बुक नेविगेटर में आपका स्वागत है। पहले अध्याय में जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि मार्कस ऑरेलियस कौन थे, ताकि आप उनकी गहरी बुद्धिमत्ता को सही मायनों में समझ सकें और इसे उबाऊ न पाए। मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि स्वयं के साथ उनके संवाद का संग्रह है। यह 12 बुक्स में विभाजित है और हर भाग यानी कि हर किताब में स्टोइक दर्शन के गहरे सिद्धांतों को समझाया गया है। कल्पना करें कि आपको एक महान रोमन सम्राट की डायरी मिल गई हो। यह डायरी व्यक्तिगत, असंगठित और बार बार दोहराए गए विचारों से भरी हुई है, जो स्टोइक दर्शन को दर्शाते हैं। यही मेडिटेशंस है, ऐसे व्यक्तिगत नोट्स जो मार्कस ऑरेलियस ने अपनी ही सोच को सुधारने, फिर से संरेखित करने और स्टोइक आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए लिखे थे। मार्कस ऑरेलियस रोम का सबसे शक्तिशाली सम्राट थे, जिसके पास असीमित शक्ति थी। फिर भी वह हर दिन खुद को अनुशासित करने और अपने विचारों को नियंत्रित करने का अभ्यास करता था। मार्कस ऑरेलियस, जो न केवल एक महान शासक थे, बल्कि एक गहरे विचारक भी थे। उनका जन्म 26 अप्रैल 121 ईस्वी को रोम में हुआ था और वे 161 ईस्वी में रोमन सम्राट बने। लेकिन उनकी यात्रा केवल सत्ता तक पहुंचने की नहीं थी, बल्कि खुद को और इस संसार को समझने की थी। मार्कस ऑरेलियस का जन्म एक प्रतिष्ठित रोमन परिवार में हुआ था। उनके पिता मार्कस एनियस बेरस एक प्रभावशाली रोमन राजनेता थे, लेकिन दुर्भाग्यवश जब मार्कस केवल 3 साल के थे, तभी उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद उनकी परवरिश उनकी मां डोमिटिया लूसिला ने की, जो एक अमीर और शिक्षित महिला थी। उनकी मां ने ही उनमें दयालुता और नैतिक मूल्यों की नींव रखी। उनकी एक बहन भी थी, जिनका नाम एनिया कॉर्निफिकिया फॉस्टिना था। वे अपने भाई की तरह ही उच्च रोमन समाज का हिस्सा थीं, लेकिन इतिहास में उनके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। मार्कस का पालन पोषण उनके दादा मार्कस एनियस वेरस सीनियर और सम्राट हैड्रियन की देखरेख में हुआ। उनके बौद्धिक विकास के लिए उन्हें कई महान शिक्षकों से शिक्षा दिलाई गई। स्टोइक दर्शन से उनका परिचय बचपन में ही हो गया था और यह उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया। सम्राट एंटोनिन पायस ने मार्कस ऑरेलियस को अपना दत्तक पुत्र बनाया और उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 161 ईस्वी में जब एंटोनिन की मृत्यु हुई, तो मार्कस ऑरेलियस को रोम का सम्राट बना दिया गया। उन्होंने अपने दत्तक भाई लूसियस वेरस के साथ मिलकर शासन किया, लेकिन 179 ईस्वी में लूसियस की मृत्यु हो गई और फिर मार्कस अकेले सम्राट बने। उनका शासनकाल कई चुनौतियों से भरा था। उत्तरी सीमाओं पर जर्मनिक कबीलों के आक्रमण, पूर्व में पार्थियन साम्राज्य से युद्ध और एक भयंकर महामारी एंटोनाइन प्लेग, जिसने पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कभी अपना संयम नहीं खोया। वे हमेशा न्यायप्रिय और दार्शनिक दृष्टिकोण से फैसले लेते थे। मार्कस ऑरेलियस ने फॉस्टिना द यंगर से विवाह किया, जो सम्राट एंटोनिन पायस की बेटी थी। उनके साथ उनके 13 बच्चे हुए, हालांकि कई बचपन में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनके सबसे प्रसिद्ध बेटे कोमोड्स थे, जिन्होंने उनके बाद रोम की सत्ता संभाली। हालांकि कोमोड्स अपने पिता से बिल्कुल अलग थे। वे विलासिता और क्रूरता में लिप्त हो गए और उनका शासनकाल रोम के पतन की शुरुआत मानी जाती है। 17 मार्च 180 ईस्वी को मार्कस ऑरेलियस ने विंडोबोना, आज का वियना ऑस्ट्रिया, या सिरमियम, आज का सर्बिया, में अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु के बाद कोमोडस ने सत्ता संभाली, लेकिन उनका शासन अराजकता और तानाशाही से भरा था। इसके बावजूद मार्कस ऑरेलियस का नाम इतिहास में एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान सम्राट के रूप में दर्ज हो गया। उनकी पुस्तक मेडिटेशंस आज भी दुनिया के सबसे प्रभावशाली दार्शनिक ग्रंथों में से एक मानी जाती है। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि खुद के भीतर चल रही होती है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची शक्ति केवल हथियारों में नहीं, बल्कि आत्मानुशासन और सही सोच में होती है। तो क्या हम भी मार्कस ऑरेलियस के विचारों से कुछ सीख सकते हैं? क्या हम भी उनकी तरह कठिन परिस्थितियों में धैर्य और संयम बनाए रख सकते हैं?
आइए उनके दर्शन को गहराई से समझें और इसे अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करें। हालांकि यह किताब कोई व्यवस्थित ग्रंथ नहीं है, फिर भी यह एक ध्यानपूर्ण मंत्र की तरह है, जहां एक ही विषय बार बार दोहराए जाते हैं ताकि गहरी आत्मचिंतन की भावना विकसित हो। आपको कुछ हिस्से दोहराए हुए लग सकते हैं, लेकिन यही इसकी खूबसूरती है। हर शब्द में छिपा हुआ एक अनमोल ज्ञान जिसे खोजा जाना बाकी है। मेडिटेशंस की खासियत यह है कि यह दो तरीकों से काम करता है, एक ध्यानपूर्ण ऑडियो बुक की तरह और स्टोइक दर्शन की ऐतिहासिक झलक के रूप में। यदि आपके पास समय की कमी है तो अध्याय 8 सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि यह उनकी पूरी विचारधारा का संक्षिप्त सार प्रस्तुत करता है। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से स्टोइक विचारधारा के हर पहलू से सहमत नहीं हो सकता, लेकिन यह तो निश्चित है कि मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस आज भी प्रेरणादायक और मूल्यवान है। यह उनके विचारों की एक अनियोजित धारा है, कभी कभी असंगठित लेकिन ज्ञान से भरपूर। ऐसे वीडियो बनाने में हमें एक हफ्ते की मेहनत लगती है, इसीलिए अगर यह वीडियो आपको कुछ सीखने या समझने में मदद करता है तो आप हमारे चैनल बुक नेविगेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बिना किसी देरी के आइए मार्कस ऑरेलियस के गहरे विचारों में उतरते हैं। बुक 1, आभार और विचार। जीवन के उपहारों को समझना। मेरे दादा वेरस से मैंने मजबूत नैतिक मूल्यों को अपनाना और अपने स्वभाव को नियंत्रित करना सीखा। मेरे पिता की विरासत ने मुझे विनम्रता और एक स्थिर, जमीन से जुड़ी हुई व्यक्तित्व की ताकत सिखाई। मेरी मां ने दयालुता, आध्यात्मिकता और साफ सुथरे विचारों का महत्व सिखाया। उन्होंने मुझे सरल जीवन जीने की भी सीख दी। चमक धमक और दिखावे के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं। मेरे परदादा ने घर में पढ़ाई के महत्व और अच्छे शिक्षकों पर निवेश करने की सीख दी। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया कि सार्वजनिक आयोजनों में पक्षपात न करूं और गपशप से दूर रहूं। उन्होंने मेहनत, कम जरूरतों में संतुष्टि और अपना ध्यान अपने काम पर रखने की सीख दी। डायग्नेटस ने सिखाया कि छोटी छोटी बातों को दिल पर न लें और किसी भी जादू टोने जैसी बातों पर विश्वास न करें। उन्होंने मुझे दर्शन शास्त्र से परिचित कराया और युवा अवस्था में ही अपने विचारों को लिखने की आदत डलवाई। उन्होंने सिखाया कि जीवन में सादगी का आनंद लेना चाहिए। रस्टिकस ने मुझे दिखाया कि मुझे खुद पर बहुत काम करने की जरूरत है। उन्होंने मुझे ईमानदार रहना, दिखावे से बचना और अपने लेखन व कर्मों में सच्चाई बनाए रखना सिखाया। उन्होंने मुझे एपिक्टेटस के विचारों से परिचित कराया। अपोलोनियस ने सिखाया कि अपने लक्ष्यों से कभी न भटकें और हमेशा तार्किक सोच को प्राथमिकता दें। वे खुद इस बात का उदाहरण थे कि मुश्किल समय में भी अडिग कैसे रहा जाए। उनके लिए ज्ञान और शिक्षण से भी अधिक महत्वपूर्ण एक अच्छा इंसान बनना था। सेक्सटस ने अपने व्यवहार से नेतृत्व करना सिखाया। उन्होंने मुझे प्राकृतिक जीवन जीना, दोस्तों की परवाह करना और उन लोगों के प्रति धैर्य रखना सिखाया जो चीजों को सही से नहीं समझते। उनकी मौजूदगी शांतिदायक थी और वे बिना दिखावा किए जीवन के बड़े सबक सिखाते थे। अलेक्जेंडर, व्याकरण शिक्षक, ने सिखाया कि किसी की भाषा की गलतियों को विनम्रता से सुधारें, न कि रूखेपन से। बातचीत में मुद्दे पर ध्यान दें, न कि शब्दों की गलतियों पर। फ्रंटो ने मुझे ईर्ष्या, छल कपट और नकली व्यवहार के बारे में जागरूक किया, खासकर प्रभावशाली लोगों में। उन्होंने यह भी बताया कि अक्सर अमीर और ताकतवर लोग सच्ची गर्मजोशी और प्यार से दूर होते हैं। अलेक्जेंडर, दार्शनिक, ने सिखाया कि काम में व्यस्तता को बहाना न बनाओ। हम अपनों की उपेक्षा करने के लिए हमेशा व्यस्त हूं का बहाना नहीं बना सकते। कैटुलस ने मुझे सिखाया कि दोस्तों की आलोचना को नजरअंदाज मत करो, अच्छे शिक्षकों का सम्मान करो और अपने बच्चों से सच्चा प्यार करो। मेरे भाई सेवेरस ने मुझे परिवार, सच्चाई और न्याय का महत्व सिखाया। उनके कारण मुझे महान विचारकों और नेताओं के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने मुझे एक ऐसी समाज की कल्पना करना सिखाया जहां सभी समान हों और सच्ची स्वतंत्रता हो। वे अपने सिद्धांतों के प्रति हमेशा वफादार रहे, उदार थे और अपनी भावनाएं स्पष्ट रूप से व्यक्त करते थे। मैक्सिमस से मैंने आत्मनियंत्रण और एकाग्रता सीखी।
वे हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहते थे, भले ही बीमार हों। उनके भीतर दयालुता और नेतृत्व का अद्भुत संतुलन था। लोग उन्हें ईमानदार और विश्वसनीय मानते थे। वे कभी भी हैरान, घबराए या क्रोधित नहीं लगते थे। स्वभाव स्थिर और व्यवस्थित था। मेरे पिता से मैंने धैर्य सीखा। एक बार जब वे कोई निर्णय लेते थे तो उस पर कायम रहते थे। वे कभी दिखावा नहीं करते थे और न ही दूसरों से सराहना पाने की कोशिश करते थे। वे ईमानदारी से मेहनत करते थे, अच्छे विचारों को सुनते थे और हमेशा न्यायपूर्ण रहते थे। वे अल्पकालिक फैशन या गपशप से प्रभावित नहीं होते थे और अपने दोस्तों को समानता से मानते थे। वे हमेशा सटीक निर्णय लेते थे और पहली नजर में किसी को जज नहीं करते थे। वे अपने मित्रों के प्रति वफादार थे, लेकिन चिपकू नहीं थे। वे भावुक होने के बजाय हमेशा तार्किक रूप से सोचते थे और चीजों को पहले से भांप लेते थे। उन्होंने सादगी भरा जीवन जिया, बिना दिखावे के। वे शरीर और मन दोनों से मजबूत थे, चुनौतियों को आसानी से संभाल लेते थे। मैं अपने परिवार के प्रति बेहद आभारी हूं, मेरे अद्भुत दादा दादी, माता पिता, बहन, शिक्षक और दोस्त। और मुझे खुद पर भी गर्व है कि मैंने अपने आवेगों के बावजूद कभी कोई बड़ी गलती नहीं की। मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे अपने पिता से यह सीखने को मिला कि ताकत और शक्ति दिखावे की मोहताज नहीं होती। उन्होंने सिखाया कि बिना अंगरक्षकों, बिना भड़कीले कपड़ों या बिना विलासिता के भी आप एक सच्चे राजा की तरह रह सकते हैं। मेरा भाई हमेशा मेरा सहारा रहा और उसने मुझे सिखाया कि सम्मान और सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे बच्चे अच्छे और स्वस्थ हैं। मुझे खुशी है कि मैंने अपनी कला और साहित्य की रुचि को संतुलित रखा, जिससे मेरा ध्यान भटका नहीं। मैं उन शिक्षकों, दोस्तों और गुरुजनों का आभारी हूं जिन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया। जब भी मैंने किसी की मदद करना चाहा, मुझे हमेशा वह अवसर मिला। मेरी पत्नी अद्भुत है, वफादार, स्नेही और स्पष्टवादी। ईश्वर का धन्यवाद कि मैंने दर्शन शास्त्र में सही मार्गदर्शन पाया और किसी नकली गुरु के जाल में नहीं फंसा। मेरी यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन हर बार मुझे संभलने का अवसर मिला। अगर आज मैं सच्चे तरीके से जीवन नहीं जी रहा, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी खुद की है, न कि भाग्य या ब्रह्मांड की। तो दोस्तों, सम अप करते हुए आपको बताना चाहूंगा कि इस भाग में मार्कस ऑरेलियस उन लोगों का धन्यवाद करते हैं जिनसे उन्होंने कुछ सीखा। वे बताते हैं कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे ईमानदारी, धैर्य, अनुशासन और सहानुभूति। इस किताब से हमने सीखा कि हमें अपने माता पिता, शिक्षकों और दोस्तों से सीखी हुई अच्छी बातों को जीवन में लागू करना चाहिए, और दूसरों से सीखना हमें और बेहतर इंसान बनाता है। बुक 2, जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत। एक अस्त व्यस्त दुनिया में सच्चा जीवन जीना। हर दिन की शुरुआत इस उम्मीद के साथ करो कि तुम्हें कुछ मुश्किल लोगों से सामना करना पड़ेगा। गपशप करने वाले, अहंकारी, कृतघ्न, नकली लोग, जलन रखने वाले और समाज से कटे हुए लोग। वे ऐसे इसलिए हैं क्योंकि उन्हें सही और गलत की सच्ची समझ नहीं है। लेकिन मैंने देख लिया है कि क्या सच में अच्छा है और क्या बुरा। मुझे एहसास हुआ कि जो लोग गलत करते हैं वे भी मेरे जैसे ही हैं। हम सब सिर्फ परिवार से ही नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से भी जुड़े हुए हैं। कोई भी मुझे नीचे नहीं गिरा सकता, क्योंकि मैं उनकी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मैं उनसे गुस्सा क्यों करूं या नफरत क्यों करूं? हम सब एक साथ हैं। जैसे शरीर के अलग अलग अंग, पैर, हाथ, आंखें, दांत एक साथ मिलकर काम करते हैं। अगर हम एक दूसरे से नाराज होते हैं तो यह प्राकृतिक नियम के खिलाफ है। मैं कौन हूं? बस मांस का एक टुकड़ा, कुछ सांसें और मेरा दिमाग। तो अब बेवजह पढ़ाई और ध्यान भटकाने वाले कामों को छोड़ दो और ऐसे जियो जैसे समय खत्म हो रहा हो। शरीर यह बस हड्डियों, खून और ऊतकों का एक मेल है। सांस सिर्फ हवा अंदर लेना और बाहर छोड़ना। मस्तिष्क यह अब जवान नहीं है, इसे हर छोटी बात से प्रभावित मत होने दो। जीवन को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करो। अब समय बर्बाद करना बंद करो। सब कुछ एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। जो भी होता है वह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है,
और ब्रह्मांड में तुम भी शामिल हो। ब्रह्मांड बदलाव के कारण ही चलता रहता है। छोटे और बड़े दोनों बदलाव जरूरी हैं। इन विचारों को अपनाओ और निरर्थक ज्ञान की लालसा को छोड़ दो। अब जागने का समय है। तुमने बहुत समय तक टालमटोल की है। ब्रह्मांड ने तुम्हें कई मौके दिए, लेकिन तुम हर बार चूक गए। अब पहचानो कि तुम इस दुनिया की बड़ी तस्वीर में कहां खड़े हो, और याद रखो कि घड़ी चल रही है। अगर अभी अपने दिमाग की धुंध साफ नहीं की तो समय बीत जाएगा और तुम भी इसके साथ चले जाओगे। हर पल अपने सबसे अच्छे रूप में जियो, सहजता, प्रेम, स्वतंत्रता और न्याय के साथ। सादगी में शांति है, दिखावे से बचो। ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारा आखिरी दिन हो। कोई नाटक नहीं, कोई अपने सही निर्णय के खिलाफ जाने की गलती नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, कोई बेवजह की चिंता नहीं। अगर तुम इन सिद्धांतों का पालन करोगे तो शांति पाओगे। और ब्रह्मांड या भगवान, अगर तुम उन पर विश्वास करते हो, तुमसे और कुछ नहीं मांगेगा। खुद को मत भटकने दो। अगर तुम्हारी जिंदगी सही दिशा में नहीं जा रही तो किसी और को दोष मत दो। यह तुम्हारी ही गलती है। हर किसी का समय सीमित है और तुम्हारा समय भी लगातार खत्म हो रहा है। दूसरों पर अपनी खुशी के लिए निर्भर मत रहो, इसे खुद के भीतर खोजो। सही ज्ञान की तलाश करो, लेकिन संतुलन बनाए रखो। अगर बाहरी दुनिया की हलचल तुम्हें परेशान कर रही है तो एक पल रुको और कुछ नया सीखो, कुछ ऐसा जो मायने रखता हो। लेकिन दूसरी ओर ऐसे इंसान भी मत बनो जो हर समय व्यस्त रहता है लेकिन बिना किसी दिशा के। सच का सामना करो। दूसरों के विचार तुम्हें दुखी नहीं करते, लेकिन अगर तुम खुद को नहीं समझते तो यह तुम्हारे लिए दुखद है। बड़ी तस्वीर को समझो। ब्रह्मांड में अपनी जगह को पहचानो और खुद को जानो। याद रखो, कोई भी तुम्हें सच्चे जीवन जीने से नहीं रोक सकता। गलतियां और इच्छाएं, थियोफ्रास्टस ने कहा था कि इच्छाओं के कारण की गई गलतियां गुस्से में की गई गलतियों से भी बुरी होती हैं। गुस्सा तात्कालिक प्रतिक्रिया है, जैसे घुटने का झटका, लेकिन इच्छाओं का पीछा करना एक सचेत निर्णय होता है। यानी जब कोई जानबूझकर गलत काम करता है तो उसकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा होती है। अगर आज तुम्हारा आखिरी दिन होता, क्या तुम कुछ अलग तरह से जीते? अगर तुम भगवान में विश्वास रखते हो तो मृत्यु डरावनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं। अगर कोई भगवान नहीं है तो भी डरने की क्या जरूरत? ब्रह्मांड अपने आप चलता रहेगा। जीवन क्षणिक है। सोचो कितनी जल्दी चीजें मिट जाती हैं, चाहे वह भौतिक चीजें हों या यादें। जिन चीजों को हम चाहते हैं, जिनसे हम डरते हैं या जिनके लिए हम याद किए जाना चाहते हैं, क्या ये सच में इतनी महत्वपूर्ण है? जब हम जूम आउट करके देखते हैं तो सब कुछ तुच्छ लगता है। कौन तय करता है कि क्या मूल्यवान है और क्या नहीं? यह भी क्षणिक होता है। मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया। अगर तुम मृत्यु के डर को हटा दो और इसे केवल एक प्राकृतिक प्रक्रिया मानो तो यह इतनी भयानक नहीं लगेगी। यह जीवन के अगले चरण में जाने जैसा है। कुछ लोग हर चीज में नाक घुसाने और दूसरों के विचारों को समझने की कोशिश में अपना समय बर्बाद करते हैं। लेकिन क्या जरूरत है जब तुम्हारे पास खुद की अंतरात्मा है जो तुम्हें रास्ता दिखा सकती है। अगर तुम 3000 साल जियो या उससे भी 10 गुना ज्यादा, फिर भी जीवन का अनुभव एक जैसा रहेगा। तुम्हारे पास बस वर्तमान है। भूतकाल और भविष्य तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। हर चीज पर नजर डालो, यह सब नश्वर और बदलने वाला है। फिलॉसफी ही तुम्हारा असली मार्गदर्शन है। दर्शन शास्त्र का सार। सच के साथ जियो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। दुख और सुख दोनों को समझो। सच्चे मन से जियो और दूसरों पर निर्भर मत रहो। जो भी जीवन तुम्हारे सामने रखे उसे स्वीकार करो। मृत्यु को भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया समझो, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा अपने नियमों से चलता है। ब्रह्मांड हमेशा खुद को दोहराता है। जीवन एक क्षणिक अनुभव है और इसकी यादें जल्द ही धुंधली हो जाएंगी। इसलिए हर पल को पूरी ईमानदारी और शांति के साथ जियो। जो भी हो उसे स्वीकार करो और खुद को धोखा मत दो। अगर ब्रह्मांड ने ऐसा तय किया है तो यह स्वाभाविक है और स्वाभाविक चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, सम अप करते हुए आपको बताना चाहूंगा कि मार्कस याद दिलाते हैं कि जीवन अस्थायी है और हमें इसे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए
वे कहते हैं कि हम परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, लेकिन अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। मेडिटेशंस किताब के इस भाग ने हमें सिखाया है कि जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें लेकर चिंता करना व्यर्थ है। वर्तमान में जीना सीखें और हर स्थिति में अपने दिमाग को शांत रखें। बुक थर्ड, जीवन और प्रकृति की खूबसूरती को सराहना। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा समय लगातार घट रहा है। हर दिन जो बीतता है वह हमारी जिंदगी का एक और हिस्सा कम कर देता है। लेकिन एक और चीज है जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, क्या हमारा दिमाग पहले जैसा तेज रहेगा? सिर्फ लंबी उम्र जीना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी जरूरी है। उम्र बढ़ने पर हमारी बुनियादी इच्छाएं और जरूरतें बनी रह सकती हैं, लेकिन गहराई से सोचने, दुनिया को समझने और आत्मनिरीक्षण करने की क्षमता धीरे धीरे कमजोर हो सकती है। यह भी संभव है कि हम अपने जीवन के अंतिम क्षणों को पहचान ही न पाएं। इसीलिए हमें केवल समय के खत्म होने की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हमारा दिमाग भी कमजोर तो नहीं हो रहा। हर पल का आनंद लो। अब वक्त आ गया है कि हम आज का दिन पूरी तरह से जिएं। कभी सोचा है कि कुदरत की अनपेक्षित चीजों में भी एक खास सुंदरता होती है। ताजा रोटी पर दरारें, ये अनजाने में बनी होती हैं, लेकिन इन्हीं से रोटी और भी स्वादिष्ट लगती है। पके हुए अंजीर जो खुद ही फट जाते हैं जब खाने के लिए तैयार होते हैं। पके जैतून जो लगभग खराब होने के बाद भी एक अलग आकर्षण रखते हैं। खेतों में झुकी हुई सुनहरी बालियां, शेर की गहरी तीव्र आंखें, जंगली सुअर के मुंह से झाग, ये सब अपने आप में एक खास तरह की सुंदरता रखते हैं। शायद ये चीजें पहली नजर में खास न लगें, लेकिन प्रकृति के अद्भुत डिजाइन का हिस्सा होने के कारण ये बेहद आकर्षक होती हैं। जो व्यक्ति प्रकृति को सही से समझता है, वह हर चीज में सौंदर्य देख सकता है। वह जानता है कि एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह ही एक खूंखार जानवर का उग्र रूप भी कला है। जीवन का चक्र और मृत्यु की सच्चाई हिप्पोक्रेट्स, जो कई लोगों को ठीक कर चुके थे, खुद बीमार हुए और मर गए। जिन ज्योतिषियों ने कई लोगों की मौत की भविष्यवाणी की, वे भी खुद बच नहीं सके। अलेक्जेंडर, पोम्पियस और सीजर, जिन्होंने कई शहरों को जीत लिया, वे भी दुनिया छोड़ गए। महान दार्शनिक हेराक्लाइट्स बीमार होकर मरे। डेमोक्रिटस और सुकरात को जूं ने मार दिया। इसका मतलब क्या है? बस यही कि जीवन का एक निश्चित चक्र है। हम जन्म लेते हैं, जीते हैं और फिर चले जाते हैं। अगर मृत्यु के बाद कोई जीवन है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो कम से कम हमें फिर कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। दूसरों की बातों में मत उलझो। अपने बचे हुए जीवन को दूसरों की बातों और चिंताओं में मत बर्बाद करो। जब भी तुम दूसरों के बारे में सोचने या उनकी आलोचना करने में समय बिताते हो, तो अपना कीमती समय गंवा रहे होते हो। क्यों परवाह करनी कि कोई क्या सोच रहा है या क्या कह रहा है? अपने विचारों पर ध्यान दो। तुम्हारे विचार इतने पवित्र और स्पष्ट होने चाहिए कि अगर कोई पूछे तुम क्या सोच रहे हो, तो तुम बिना किसी हिचकिचाहट के बता सको। खुद पर गर्व करो। ऐसा इंसान बनो जो दूसरों की बातों में न पड़े, ध्यान केंद्रित करे और बेकार की चीजों से दूर रहे। ऐसे लोग ईमानदारी और सच्चाई की मिसाल होते हैं, जो खुद को पूरी तरह समझते हैं और छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होते। याद रखो, हर इंसान से तुम्हारा कुछ न कुछ संबंध है, तो स्वाभाविक रूप से दयालु बनो। जो लोग सही जीवन जीते हैं उनकी सराहना करो, और जो भटक गए हैं उनके प्रति सहानुभूति रखो। उनकी तारीफ या आलोचना से खुद को प्रभावित मत होने दो। अपने काम में गहराई लाओ। जो भी काम करो, मन लगाकर और उद्देश्य के साथ करो। छोटी छोटी बातों में मत उलझो और सिर्फ बातें बनाने वाले इंसान मत बनो, करने वाला इंसान बनो। अपने अंदर की ताकत को पहचानो, खुद पर भरोसा रखो। जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव को हंसकर स्वीकार करो और हमेशा दूसरों पर निर्भर मत रहो। अपने मूल्यों को बचाए रखो। अगर तुमने दुनिया में किसी भी चीज को ईमानदारी, अनुशासन और आत्मसंयम से ज्यादा कीमती पाया हो, तो उसे अपनाओ। लेकिन अगर तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज तुम्हारी अंतरात्मा है, वह आवाज जो तुम्हें सही मार्ग दिखाती है, तो इसे सबसे ऊपर रखो।
अगर दूसरों की राय, सत्ता या सुख तुम्हारी अंतरात्मा को धुंधला कर दें, तो तुम गलत रास्ते पर हो। हमेशा खुद से पूछो, क्या यह मेरी सोचने वाली बुद्धि के लिए सही है या सिर्फ मेरे भावनात्मक मन के लिए? किसी भी चीज से बचो जो तुम्हें अपने सिद्धांतों से समझौता करने पर मजबूर करे। ड्रामा और दिखावे से दूर रहो। अगर तुम सच्ची बुद्धि और ईमानदारी से जीते हो तो तुम्हें किसी नाटक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम ध्यान आकर्षित करने की चाह नहीं रखोगे और अकेलेपन से नहीं डरोगे। मृत्यु भी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। चाहे तुम लंबे समय तक जियो या कम, तुम एक उद्देश्य के साथ जियोगे। जीवन में सच्चाई और स्पष्टता जरूरी है। एक सुलझे हुए इंसान के जीवन में कोई दिखावा, कोई गुप्त गड़बड़, कोई अनावश्यक लगाव या कोई दिखावटी दूरी नहीं होती। वे सिर्फ ईमानदार और स्पष्ट होते हैं। अपने दृष्टिकोण को सही बनाओ, क्योंकि यही तय करता है कि तुम चीजों को सही तरीके से देख पा रहे हो या नहीं। मृत्यु और जीवन का संतुलन, भूतकाल चला गया, भविष्य अनिश्चित है। हमारे पास केवल वर्तमान ही है। और याद रखने की बात, लोग हमें ज्यादा दिन तक याद नहीं रखेंगे। जो लोग हमें याद रखेंगे वे खुद भी जल्दी चले जाएंगे। जीवन को सरलता से समझो। जब भी कोई समस्या आए उसे गहराई से समझो, उसकी असली सच्चाई देखो। पूरी तस्वीर पर नजर डालो। यह दुनिया क्या है, इसमें सब कैसे जुड़ा हुआ है और इंसान का इसमें क्या स्थान है। जो भी सामने आए उसे धैर्य, साहस, ईमानदारी और संतोष के साथ स्वीकार करो। हर पल ईमानदारी से जियो। अपना काम पूरी निष्ठा और मन से करो। अपनी अंतरात्मा को साफ रखो, जैसे तुम्हें हर समय उसके लिए जवाब देना हो। ऐसा जीवन जियो जिससे कोई भी तुम्हें अंदर से हिलाने में सक्षम न हो। जैसे डॉक्टर अपने औजार हमेशा तैयार रखते हैं, वैसे ही तुम्हें भी अपने नैतिक मूल्य हर समय तैयार रखने चाहिए। आध्यात्मिकता और मानवता एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों साथ मिलकर चलते हैं। समय मत गंवाओ। सोचने और सही कार्य करने का समय अब है। सच्चे इंसान वही हैं जो जीवन को पूरी ईमानदारी, सच्चाई और संतुलन के साथ जीते हैं। तो दोस्तों, सम अप करते हुए आपको बताना चाहूंगा कि इस भाग में वे बताते हैं कि बाहरी चीजों, धन, प्रसिद्धि, भौतिक सुख के पीछे भागने से मन अशांत हो जाता है। हमें अपनी इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए और आत्मसंयम अपनाना चाहिए। किताब का यह भाग हमें सिखाता है कि सुख बाहर नहीं, हमारे मन की स्थिति में है और आत्म अनुशासन सबसे बड़ी ताकत है। बुक 4, आंतरिक शांति पाना। हमारा आंतरिक मन बड़ा ही अद्भुत है। जब यह हमारी सच्ची प्रकृति से जुड़ा होता है तो यह जीवन की हर चुनौती को अपनाने में सक्षम होता है। इसे एक जलती हुई आग की तरह समझें। एक छोटी लौ थोड़ी हवा से बुझ सकती है, लेकिन एक मजबूत आग चुनौतियों को भी ईंधन बना लेती है और भी तेज जलने लगती है। जो भी करें एक मकसद के साथ करें और उसे बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। लोग हमेशा किसी न किसी चीज से बचने की कोशिश करते रहते हैं। समुद्र तट की छुट्टी, पहाड़ों में एकांतवास या जंगल में समय बिताना, ये सब ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा विश्राम तो आपके भीतर ही है। अपने दिमाग में गहराई से झांकिए और वहां शांति खोजिए। यह किसी भी बाहरी यात्रा से ज्यादा लाभदायक हो सकता है। असली शांति तभी मिलेगी जब आपका दिमाग सही दिशा में हो। जब जीवन भारी लगे तो अपने दिमाग को शांत करने के लिए एक छोटा सा मानसिक अवकाश लें। खुद को फिर से संतुलित करें और आगे बढ़ें। अगर लोग आपको परेशान कर रहे हैं तो याद रखें कि हम सब एक ही सफर पर हैं और कई बार लोग अनजाने में गलतियां कर देते हैं। अतीत में हुए झगड़ों को देखिए, वे लोग कहां गए? सब समय के साथ धूल में मिल गए। इसलिए बेवजह की बातों पर तनाव मत लीजिए। अगर आपको अपने अस्तित्व को लेकर सवाल हैं तो सोचिए, सब कुछ या तो एक संयोग है या फिर कोई बड़ी योजना है। दोनों ही स्थितियों में आपको बस अपने हिस्से की भूमिका निभानी है और शांति बनाए रखनी है। और अगर आप भौतिक दुनिया की चीजों में उलझे हुए हैं तो याद रखिए, शरीर और मन अलग अलग हैं। दर्द और सुख दोनों अस्थायी हैं, इसलिए इनके पीछे मत भागिए। प्रसिद्धि की चिंता यह क्षणिक है। समय आगे बढ़ता रहेगा, यादें धुंधली हो जाएंगी। अनगिनत लोग आए और गए जिनके नाम कभी प्रसिद्ध थे, आज शायद ही कोई उन्हें याद करता हो।
इसलिए अपने भीतर की शांति खोजें। तो जीवन की योजना क्या होनी चाहिए? जब चीजें कठिन लगें, अपने मन की शरण लें, खुद को जमीन से जुड़े रखें और जीवन को इंसानियत के नजरिए से देखें। याद रखें कि आप इस विशाल ब्रह्मांड में सिर्फ एक छोटा सा अंश हैं। दो बातें याद रखें। एक, बाहरी चीजें आपकी आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकती, यह सिर्फ आपकी सोच का खेल है। दो, जीवन में हर चीज परिवर्तनशील है, हर चीज लगातार बदल रही है और आपकी धारणा ही आपकी वास्तविकता बनाती है। अगर हम सभी में सोचने की शक्ति समान रूप से मौजूद है, तो इसका मतलब है कि हम सबके भीतर नैतिकता की वही आवाज है जो हमें सही और गलत का एहसास कराती है। इसका अर्थ यह भी है कि हम सभी एक बड़े समुदाय का हिस्सा हैं। मृत्यु का डर, यह भी प्रकृति का ही हिस्सा है। हम जन्म लेते हैं, जीते हैं और फिर वहीं लौट जाते हैं जहां से आए थे। यह जीवन का चक्र है। इसमें डरने या दुखी होने जैसी कोई बात नहीं है। लोग जैसा व्यवहार करते हैं वे वैसे ही रहेंगे, कुछ अच्छे कुछ बुरे। लेकिन सच्चाई यह है कि आप भी और वे भी एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे और फिर कोई आपको याद भी नहीं रखेगा। तकलीफ और परेशानी, यह सिर्फ आपकी सोच में है। यदि आप नकारात्मक सोच को हटा दें तो कोई भी चीज आपको चोट नहीं पहुंचा सकती। हर चीज एक योजना के तहत हो रही है। यह मानिए कि सब कुछ किसी न किसी वजह से घटित हो रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको महसूस होगा कि जीवन की हर घटना किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। अपने मूल्यों पर अडिग रहें। लोगों के विचारों को आंख बंद करके मत अपनाइए, खासकर उन लोगों के जो आपका भला नहीं चाहते। हर चीज को तर्क और सच्चाई की कसौटी पर परखिए। आपके पास सोचने की शक्ति है तो उसका उपयोग कीजिए। अगर आपका दिमाग सही दिशा में काम कर रहा है तो और क्या चाहिए? जीवन क्षणभंगुर है। आप इस विशाल सृष्टि में बस एक पल के लिए हैं, पर यह भी सच्चाई है कि एक दिन आप वहीं लौट जाएंगे जहां से आए थे। इसलिए इसे हल्के में लें। दूसरों की परवाह करना छोड़ें। यह मायने नहीं रखता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। अपने कर्मों और अपने सफर पर ध्यान दें। याद रखे जाने की चिंता मत करें। जो आपको याद रखेंगे वे भी एक दिन चले जाएंगे और उनके बाद कोई नहीं रहेगा जो आपको याद करेगा। तो इस पर ज्यादा समय बर्बाद मत करें। सौंदर्य स्वाभाविक होता है। किसी चीज की खूबसूरती इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई उसकी तारीफ करे या नहीं। जैसे एक हीरा, एक सूर्योदय या सोने की चमक, वे बिना किसी सराहना के भी सुंदर होते हैं। आत्मा और मृत्यु, अगर आत्माएं हमेशा के लिए रहती हैं तो ब्रह्मांड उन्हें कहां रखता होगा? शायद वे समय के साथ ब्रह्मांड की चेतना में घुल मिल जाती है, ठीक वैसे ही जैसे धरती पर शरीर मिट्टी में मिल जाते हैं। हर चीज का सार समझिए। किसी भी चीज को उसके मूल तत्वों तक तोड़कर देखिए और फिर तय कीजिए कि वह कितनी महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड की लय को अपनाइए। जीवन में हर चीज का अपना समय और जगह होती है। सभी चीजें ब्रह्मांड से आती हैं, उसी में रहती हैं और फिर वहीं लौट जाती हैं। मन की शांति चाहिए, बस वही करें जो आवश्यक हो और जो हमारे सामाजिक स्वभाव के अनुरूप हो। अक्सर हम गैर जरूरी चीजों से खुद को उलझा लेते हैं। अगर हम उन्हें हटा दें तो जीवन में ज्यादा समय और शांति मिलेगी। हर काम करने से पहले सोचें, यह जरूरी है या नहीं। बेकार की चीजों को हटाइए और अच्छे जीवन की ओर बढ़िए। अचरज से घबराइए मत। अगर कुछ अप्रत्याशित हो जाए तो उसे सहजता से स्वीकारें। अगर कोई गलती करता है तो उसका असर उस पर होगा, आप पर नहीं। जीवन की चुनौतियां कोई अभिशाप नहीं है। उनका सही तरीके से सामना करना भी एक वरदान हो सकता है। मृत्यु को स्वीकार करें। जो लोग जीवन से चिपके रहते हैं वे भी अंततः चले जाते हैं। जीवन और मृत्यु बस एक छोटे अंतराल के दो छोर हैं, तो इसे अनावश्यक रूप से महत्व देने की जरूरत नहीं। सच्चाई और सरलता की राह अपनाइए। तर्क और सच्चाई से चलना ही सबसे आसान और सुखद जीवन का रास्ता है। दिखावे से बचिए और वास्तविक बने रहिए। इस तरह आप जीवन को हल्का, सरल और सहज बना सकते हैं। तो दोस्तों, सम अप करते हुए आपको बताना चाहूंगा कि मार्कस बताते हैं कि जीवन में हर चुनौती हमारे लिए एक सबक होती है। स्टोइक दर्शन में इसे द ऑब्स्टिकल इज द वे कहा जाता है,
यानी जो मुश्किलें हमारे रास्ते में आती हैं वे ही हमें मजबूत बनाती हैं। हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। मुसीबतों से भागने के बजाय उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। बुक 5 रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक मार्गदर्शिका। सुबह जब नींद से जागो और आलस लगे तो खुद से कहो, मैं एक इंसान हूं और मुझे वही करना चाहिए जो इंसानों के लिए स्वाभाविक है। सिर्फ बिस्तर में पड़े रहना, क्या यही जिंदगी का मकसद है? पक्षी, चींटियां और पेड़ पौधे भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं और तुम सिर्फ आराम करोगे? हां, आराम जरूरी है, लेकिन एक सीमा तक। जब खाने पीने और मनोरंजन की बात आती है तो तुम कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन जब असली मकसद पूरा करने की बात आती है तो टाल मटोल क्यों? अगर तुम खुद से सच्चा प्यार करते हो तो अपनी क्षमता को अपनाओ। सोचो, कलाकार, खिलाड़ी और पैसे शोहरत के पीछे भागने वाले लोग, वे अपने जुनून के लिए नींद और आराम तक छोड़ देते हैं। क्या तुम्हारे जीवन के लक्ष्य इसके लायक नहीं? परेशान करने वाली चीजों को आसानी से नजरअंदाज करो, मन की शांति बनाए रखो और सही काम करो। आलोचकों से मत भटको, हर किसी की अपनी राह होती है। तुम्हारी और ब्रह्मांड की राह एक ही है। जो कुछ है वही रहेगा। हम सब उसी तत्व से बने हैं और अंत में उन्हीं में लौट जाएंगे। लोग अगर तुम्हारी बातों को नहीं समझते या तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो परेशान मत हो। तुम में और भी कई अच्छाइयां हैं। ईमानदारी, कड़ी मेहनत, आत्मसंयम, संतोष, दयालुता और सच्चाई, इन्हें अपनाओ। अगर तुम दूसरों की मदद करते हो तो 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग तुरंत पहचान और प्रशंसा की उम्मीद करते हैं। 2, कुछ चुपचाप उम्मीद करते हैं कि उनकी भलाई को याद रखा जाएगा। 3 और फिर वे होते हैं जो बिना दिखावे के, जैसे पेड़ फल गिराता है, बस अपना काम करते हैं। क्या हमें भी ऐसा होना चाहिए? हां, लेकिन यह स्वाभाविक है कि हम अपनी अच्छाइयों को मान्यता देने की चाह रखते हैं। बस संतुलन बनाए रखो। अच्छा काम करो, पर सिर्फ वाहवाही के लिए नहीं। जीवन की चुनौतियां और उनका सामना, जैसे डॉक्टर अपने मरीज को कड़वी दवा लेने की सलाह देता है, वैसे ही जिंदगी भी हमें मुश्किल हालात देती है ताकि हम सीखें और मजबूत बने। हम सभी ब्रह्मांड की एक बड़ी योजना का हिस्सा हैं। यह एक संतुलन है। हर घटना, अच्छी हो या बुरी, इस विशाल तस्वीर का हिस्सा है। अगर तुम अपनी मूल्यों से भटक जाओ तो निराश मत हो। सभी गलती करते हैं। खुद को सुधारना सजा नहीं, बल्कि देखभाल की तरह है, जैसे सिर दर्द में ठंडे पानी की पट्टी रखना। जीवन सिर्फ सुख सुविधाओं के लिए नहीं है। सच्चा आनंद, साहस, ईमानदारी और आंतरिक शांति में है। लोग दिखावे और भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन क्या ये सच में मायने रखती हैं? जब जीवन क्षण भंगुर है तो दौड़ भाग का क्या फायदा? असली खुशी यह समझने में है कि जो भी हो रहा है वह ब्रह्मांड की योजना का ही हिस्सा है। अपने विचारों को पहचानो। कभी खुद से पूछो, अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? कहीं तुम व्यर्थ की चिंता या गुस्से में तो नहीं उलझे हो? जो लोग असली मूल्य, धैर्य, न्याय और समझदारी की अहमियत जानते हैं, वे सतही चीजों से प्रभावित नहीं होते। लेकिन अगर कोई दौलत और शोहरत के पीछे भाग रहा है तो वो सच्चे आनंद से वंचित रहेगा। ब्रह्मांड का नियम और हमारी जगह, हमारे शरीर और आत्मा किसी न किसी चीज से बने हैं और वे हमेशा रूप बदलते रहेंगे। यही चक्र हमें और इस ब्रह्मांड को बनाए रखता है। तर्क और दर्शन आत्मनिर्भर होते हैं। वे अपने रास्ते पर चलते हैं और सही दिशा में ले जाते हैं। हर चीज का एक उद्देश्य होता है। हमारी असली पहचान समाज के साथ जुड़ने में है। हम सामाजिक प्राणी हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बदलाव को अपनाओ। जो असंभव को पाने की कोशिश करता है वो खुद को निराशा में डालता है। हर किसी को किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर वे सह सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? याद रखो, बाहरी घटनाएं तुम्हारी आत्मा को नहीं छू सकती। सिर्फ तुम्हारी सोच उन्हें अच्छा या बुरा बनाती है। अगर कोई तुम्हारे रास्ते में अड़ंगा डाल रहा है तो उसे एक प्राकृतिक चुनौती समझो। जैसे बारिश आती है वैसे ही यह भी होता है। तुम्हारा दिमाग ही इन चुनौतियों को अवसर में बदल सकता है।
समाज में अपनी भूमिका अगर कुछ समाज पर असर नहीं डाल रहा तो तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। और अगर समाज पर असर पड़ रहा है तो खुद को परेशान करने के बजाय उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश करो। हो सकता है उसे सिर्फ एक नया नजरिया चाहिए। सब कुछ बदलता रहता है, जिंदगी, लोग, चीजें। तो फिर घमंड, चिंता या गुस्से का क्या फायदा? जो दूसरों की राय से नहीं डगमगाते, दूसरों की आलोचना या अप्रसन्नता तुम्हें प्रभावित क्यों करे? वे अपनी सीमित समझ से चीजों को देखते हैं। सच्ची समझ यह जानने में है कि जीवन में जो भी होता है वो एक बड़े क्रम का हिस्सा है। बहुत जल्द हम सब धूल में मिल जाएंगे और हमारी कहानियां भी मिट जाएंगी। जो चीजें लोगों को परेशान करती हैं वे दरअसल बचपने जैसी हैं, जैसे बच्चे खेल खेल में लड़ते हैं, रोते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो अगर सब कुछ बदलने वाला है और हम अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते तो इस दुनिया की निंदा या प्रशंसा क्यों करें? बेहतर है कि शांति से जिए, सही काम करें और खुद को बेवजह की उलझनों से दूर रखें। सच्ची शांति का मार्ग तुम तभी शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हो जब सही सोचो और सही काम करो। हर इंसान की एक आम चाहत होती है कि वह दूसरों से बाधित न हो और अच्छे कामों में संतोष पाए। अगर कोई समस्या तुम्हारी गलती से नहीं हुई और यह समाज के लिए नुकसानदायक नहीं है तो उस पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। और अगर यह सभी पर असर डालती है तो खुद से पूछो, क्या यह वास्तव में इतनी गंभीर है? दूसरों की गलतियों पर गुस्सा मत करो, वे शायद समझ नहीं पाए। यह वैसा ही है जैसे एक बूढ़ा आदमी अपने बचपन के खिलौने वापस मांग रहा हो। उसके लिए यह बड़ी बात हो सकती है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। सच्ची दौलत क्या है? जो चीज तुम्हारे पास थी और चली गई वो असली संपत्ति नहीं थी। असली समृद्धि मन की शांति, सकारात्मकता और अच्छे कर्मों में है। यही वह खजाना है जिसे कोई छीन नहीं सकता। तो दोस्तों, सम अप करते हुए आपको बताना चाहूंगा कि मार्कस कहते हैं कि हमारा कर्तव्य सिर्फ सही कर्म करना है, न कि उसके परिणाम को लेकर चिंता करना। हमें अपने कार्यों में ईमानदारी रखनी चाहिए। हमेशा नैतिक रूप से सही कार्य करो, चाहे लोग कुछ भी कहें। कर्म पर ध्यान दो, फल पर नहीं। बुक 6, ब्रह्मांड की दिशा निर्देश। ब्रह्मांड बिना किसी द्वेष के सहजता से प्रवाहित होता है। यह न तो जानबूझकर हानि पहुंचाता है और न ही बाधा डालता है। इस प्रवाह में हर चीज अपनी पूर्णता को प्राप्त करती है। चाहे तुम ठंड में हो या गर्मी में, थके हुए हो या जागृत, प्रेम में हो या घृणा से घिरे हो, बस यह याद रखो कि हर क्षण, यहां तक कि मृत्यु भी, जीवन में अपनी भूमिका निभाता है। निरंतर आत्मचिंतन करो, अपने परिवेश के सच्चे सार और मूल्य को समझो। यह जान लो कि परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी चीज है। हर चीज अपने समय पर विकसित होती है या समाप्त हो जाती है। ब्रह्मांड की मार्गदर्शक शक्ति हमेशा अपनी भूमिका और प्रभाव से अवगत होती है, इसीलिए इसकी बुद्धिमत्ता पर भरोसा करो। बदला लेना व्यर्थ है, आत्मोन्नति ही सच्ची विजय है। हर बातचीत में और जीवन के घटनाक्रमों के बीच आनंद खोजो। ब्रह्मांड की महान योजना को ध्यान में रखते हुए हमारा आंतरिक मार्गदर्शक हमें अपनी धारणाओं को अनुकूलित करने और उन्हें आकार देने में सक्षम बनाता है। ब्रह्मांड का स्वभाव, क्या यह एक अराजक अस्त व्यस्तता है या एक सुव्यवस्थित उत्कृष्ट कृति? यदि यह अराजकता है तो हमारी चिंताएं व्यर्थ हैं, क्योंकि अंततः हम सभी धूल में मिल जाएंगे। लेकिन यदि यह एक सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था है तो हमें इस ब्रह्मांडीय नृत्य पर भरोसा करना चाहिए और इसमें सांत्वना खोजनी चाहिए। जब जीवन तुम्हें असंतुलित कर दे तो तुरंत अपने केंद्र में लौट आओ। अराजकता को आवश्यक से अधिक समय तक न टिकने दो। यह ठीक वैसे ही है जैसे दो दुनियाओं के बीच संतुलन बनाए रखना। मान लो तुम्हारे पास एक सौतेली मां और एक असली मां है। तुम सौतेली मां का सम्मान करोगे, लेकिन हमेशा अपनी असली मां के पास सुकून पाओगे। इसी तरह दुनिया को सौतेली मां मानो और अपने मूल विश्वासों या दर्शन को अपनी असली मां की तरह अपनाओ। जब भी जीवन में चुनौतियां आई, अपने वास्तविक आधार पर लौटो ताकि तुम दुनिया की हर कठिनाई का सामना कर सको। वास्तविकता को देखो, वह शानदार भोजन, यह सिर्फ मरी हुई मछली या मुर्गे का मांस है।
वह महंगी शराब, यह बस अंगूर का रस है। वह डिजाइनर ड्रेस, यह सिर्फ भेड़ के ऊन से बनी है जिसे शंख के रक्त से रंगा गया है। बाहरी दिखावे हमें धोखा दे सकते हैं। जब लोग सोचते हैं कि वे सही रास्ते पर हैं, तब भी वे सतही चीजों को महत्व देते हैं। कोई पत्थरों और वृक्षों की सराहना करता है, कोई जानवरों की, कोई मानवीय कौशल या सत्ता की। लेकिन असली बदलाव लाने वाला व्यक्ति वह होता है जो तर्कशील और सामाजिक मानव आत्मा को महत्व देता है। हर चीज बदल रही है, कुछ चीजें अस्तित्व में आ रही हैं जबकि अन्य विलुप्त हो रही हैं। दुनिया लगातार परिवर्तनशील है, जैसे कि समय जो कभी नहीं रुकता। तो फिर इस परिवर्तनशील दुनिया में क्यों क्षणिक चीजों के प्रति आसक्त होना? यह ऐसे ही है जैसे उड़ते हुए पक्षी को पकड़ने की कोशिश करना। वह पहले ही जा चुका है। मूल्यवान क्या है? जब जीवन अराजक लगे तो खुद से पूछो, क्या मायने रखता है? ध्यान आकर्षित करना, तालियां खा? नहीं। असली मूल्य भौतिक प्रक्रियाओं में नहीं है, जैसे सांस लेना या खाना खाना। और ईमानदारी से कहूं तो एक स्टैंडिंग ओवेशन का क्या मतलब? प्रसिद्ध क्षणिक है और अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। सच्चा महत्व तुम्हारे वास्तविक आत्म से जुड़ने में है। हर कला या कौशल का लक्ष्य अपने उद्देश्य में पूर्णता प्राप्त करना है। जब तुम यह समझ जाते हो तो बाकी चीजें तुच्छ लगने लगती हैं। यदि तुम दूसरों की मान्यताओं के पीछे भागते रहोगे तो तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, सिर्फ असंतोष और ईर्ष्या होगी। लेकिन जब तुम अपने आप को समझते हो और उसका सम्मान करते हो, तब सच्ची संतुष्टि मिलती है। आंतरिक शांति वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो खुद की सुनता है और ब्रह्मांड से सामंजस्य स्थापित करता है। दुनिया हमेशा गति में रहती है, लेकिन वास्तविक प्रगति सद्गुण की वृद्धि रहस्यमय तरीकों से धीरे धीरे आगे बढ़ती है। भविष्य की प्रशंसा की चिंता क्यों? हम अक्सर भविष्य की पीढ़ियों से प्रशंसा पाने की लालसा रखते हैं, लेकिन जो लोग आज हमारे आसपास हैं, उनके विचारों को महत्व नहीं देते। यह ऐसा ही है जैसे अतीत के लोगों से उम्मीद करना कि वे तुम्हारी सराहना करें। संभावनाओं को मत नकारो। यदि कोई कार्य कठिन लगता है तो उसे असंभव मत समझो। यदि यह मानवीय रूप से संभव है और हमारे स्वभाव के अनुरूप है, तो तुम भी इसे हासिल कर सकते हो। जीवन में टकराव होंगे, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत मत लो। यदि तुम खेल खेलते समय घायल हो जाते हो, तो क्या तुम अपने साथी पर गुस्सा करते हो? नहीं, तुम सतर्क होते हो और आगे बढ़ते हो। जीवन भी ऐसा ही है। बाधाएं आएंगी, लेकिन गुस्सा किए बिना उन्हें शांतिपूर्वक पार करो। सत्य को अपनाने से मत डरो। यदि कोई तुम्हारी गलती बताता है या बेहतर तरीका सुझाता है, तो उसे अपनाने से मत हिचकिचाओ। सत्य की खोज ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन गलत धारणाओं पर अड़े रहना हानिकारक है। अपनी भूमिका निभाओ और दूसरों की चिंता मत करो। जड़ वस्तुएं, बेवकूफी भरे कार्य और भ्रमित आत्माएं तुम्हें विचलित न करें। जानवरों और वस्तुओं के प्रति दयालु बनो। तुम्हारे पास कुछ अनोखा है। तर्क मृत्यु सबको बराबर कर देती है। सोचो, महान राजा सिकंदर और उसका सेवक दोनों एक ही स्थान पर समाप्त हुए। या तो ब्रह्मांड के मूल तत्वों में लौट गए या बस धूल बन गए। अपने आंतरिक संतुलन को बनाए रखो। अगर कोई तुमसे किसी शब्द को उच्चारण करने के लिए कहे और फिर चिड़चिड़ा हो जाए, तो क्या तुम भी गुस्से में आ जाओगे? नहीं, तुम शांति से अपना काम करोगे। दूसरों को गाइड करो, लेकिन बिना क्रोध के। अगर कोई गलती कर रहा है तो याद रखो कि वह वही कर रहा है जो उसे सबसे अच्छा लगता है। अगर वह गलत है तो उसे सिखाओ, लेकिन गुस्सा किए बिना। ब्रह्मांड की योजना पर भरोसा रखो। सूरज क्या वर्षा का कार्य करने की कोशिश करता है? नहीं। क्या चिकित्सा के देवता एस्कुलेपियस पृथ्वी का कार्य करते हैं? नहीं। ऐसी तरह हमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए और ब्रह्मांड की व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए। जीवन एक रंगमंच है और हर कोई इसमें अपनी भूमिका निभा रहा है। इसलिए अपनी भूमिका अच्छे से निभाओ और यह सुनिश्चित करो कि तुम केवल एक भूले बिसरे पात्र न रहो। याद रखो, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज सत्यनिष्ठा, न्याय और दयालुता है। जब भी प्रेरणा की जरूरत हो, अपने आसपास के अच्छे गुणों को देखो। किसी की निष्ठा, किसी की विनम्रता, किसी की उदारता,
जीवन को उसकी वास्तविकता में स्वीकारो। तुम 300 किलो वजन नहीं चाहते तो 300 साल जीने की चिंता क्यों करो? बस जितना समय है उसे अच्छे से जियो। अगर कोई तुम्हारे रास्ते में आए तो शांत रहो और समाधान खोजो। लक्ष्य असंभव को पाना नहीं, बल्कि ईमानदारी से प्रयास करना है। अपनी धारणाओं और विचारों पर नियंत्रण रखो। बाहरी चीजें अपने आप तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती जब तक तुम उन्हें ऐसा करने की अनुमति न दो। जीवन अल्पकालिक है, इसे सार्थक बनाओ। तो दोस्तों, सम अप करते हुए आपको बताना चाहूंगा कि इस भाग में मार्कस बताते हैं कि हमें अपने गुस्से, भय और नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। दूसरों की गलतियों को सहन करना भी जरूरी है। अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो भी खुद को नियंत्रित रखें। गुस्से और नफरत से कुछ भी अच्छा हासिल नहीं होता। बुक 7 इंटरकनेक्टेड रियलिटी जीवन साथ परस्पर जुड़े हुए वास्तविकताओं से भरा हुआ है। कभी ऐसा महसूस होता है कि आप बार बार वही चीजें देख रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जीवन में चक्र और पैटर्न दोहराए जाते हैं। अतीत और वर्तमान की कहानियां समान विषयों की गूंज होती है। सच्चाई यह है कि इस संसार में कुछ भी पूरी तरह नया नहीं है। सब कुछ परिचित और क्षणभंगुर है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मूल्य जीवित रहें, तो उन विचारों और विश्वासों को लगातार पोषित करें जो उनसे मेल खाते हैं। अगर आप किसी चीज में विश्वास रखते हैं तो दृढ़ता से उसके साथ खड़े रहें। बाहरी चीजों से परेशान क्यों हों? वे आपके मूल का हिस्सा नहीं है। अगर आप खोया हुआ महसूस कर रहे हैं तो उन्हीं चीजों की ओर लौटें जो कभी आपके लिए मायने रखती थीं। यही आत्म खोज का मार्ग है। जीवन ध्यान भटकाने वाली चीजों से भरा हुआ है। खेल, टीवी शो, रोजमर्रा के काम, चींटियों के काम करने या कठपुतली शो की तरह सब कुछ एक जैसा ही लगता है। इस सब के बीच शांत रहें, अहंकारी न बने। याद रखें, आपकी अहमियत उतनी ही है जितनी आप अपने प्राथमिकताओं को देते हैं। बातचीत करते समय या किसी चीज का अवलोकन करते समय पूरी तरह उपस्थित रहें। शब्दों और कर्मों को ध्यान से सुनें और स्वयं से पूछें, क्या यह मेरे दृष्टिकोण से मेल खाता है? अगर हां, तो गहराई से इसमें डूबें। अगर नहीं, तो पीछे हटें और किसी और को इसे संभालने दें, या फिर पूरी लगन और थोड़ी मदद के साथ इसे करने की कोशिश करें। आखिरकार, समाज में सकारात्मक योगदान देना ही सबसे महत्वपूर्ण है। कई लोग प्रसिद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, लेकिन अंततः भुला दिए जाते हैं। और कई ऐसे होते हैं जिन्होंने दूसरों की प्रशंसा की, पर वे भी समय के साथ मिट गए। अगर आपको सहायता की जरूरत है तो उसे पाने में संकोच न करें। खुद को एक योद्धा की तरह समझें जो एक मिशन पर है। अगर दीवार चढ़ने के लिए सहारे की जरूरत है तो लीजिए। भविष्य को लेकर परेशान मत हों। जैसे आप आज की परिस्थितियों को संभाल रहे हैं, वैसे ही आने वाले कल को भी संभाल लेंगे। सब कुछ जुड़ा हुआ है और यह संबंध पवित्र है। हम सभी एक ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, एक सार्वभौमिक शक्ति या ईश्वर से प्रभावित। हम सबके भीतर एक साझा सार है, एक आम समझ, एक सच्चाई। हर भौतिक वस्तु अंततः ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। हर विचार सार्वभौमिक चेतना में लौट आता है, और यादें, वे समय के साथ मिट जाती हैं। जो सोचते हैं और तर्क करते हैं, उनके कर्म प्रकृति और तर्क दोनों के अनुरूप होते हैं। या तो खड़े रहो या उठाए जाओ। हम सभी एक बड़े मानव पहेली के टुकड़े हैं। अगर आप खुद को इस विशाल मानवीय पहेली का हिस्सा मानते हैं तो आप पूरी तस्वीर देखेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो आप मानवता को पूरी तरह नहीं अपना रहे हैं। दूसरों की मदद करना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे आप अपनी ही मदद कर रहे हैं। घटनाएं होती हैं, बाहरी चीजों को बाहरी झटकों से निपटने दें। आपका आंतरिक आत्मा, आपकी आत्मा तब तक अछूती रहती है जब तक आप नकारात्मक विचारों को उसमें घुसने नहीं देते। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने सच्चे स्वरूप से जुड़े रहें, सोने की तरह, जो किसी भी हालात में अपना असली स्वरूप बनाए रखता है। आपका मूल स्व नहीं हिलता जब तक आप खुद इसे नहीं हिलाते। खुशी की तुलना एक रक्षक देवदूत से की जा सकती है। दिन में सपने देखने की जरूरत नहीं, बस कहें, मैं जानता हूं कि तुम अपना काम कर रहे हो, लेकिन जरा पीछे हटो।
मेरे पास यह नियंत्रण में है। परिवर्तन से डर रहे हैं? दोस्त, बिना परिवर्तन के कुछ भी नहीं होता। यह स्वाभाविक और आवश्यक है। बिना सामग्री को बदले खाना कैसे पका सकते हैं? खुद को बदले बिना कैसे आगे बढ़ सकते हैं? परिवर्तन को अपनाना ब्रह्मांड की लय के साथ बहने जैसा है। जीवन ब्रह्मांड के माध्यम से प्रवाहित होता है, सब कुछ जोड़ता है। याद रखें, महान विचारकों जैसे सुकरात या एपिक्टेटस को भी समय ने भुला दिया। यह स्वाभाविक है। जो बात परेशान करती है वह यह नहीं कि कुछ गलत हो गया, बल्कि यह कि हम किसी चीज को गलत समय या गलत तरीके से कर रहे हैं। हम सभी एक सीमित समय के लिए यहां हैं। जो लोग गलतियां करते हैं वे अक्सर अज्ञानता के कारण करते हैं, न कि दुर्भावना से। यह समझना क्षमा को आसान बना सकता है। जीवन क्षण भंगुर है। उन चीजों को अपनाओ जो आपके लिए मायने रखती हैं, लेकिन उनसे इतने न जुड़ो कि उनके बिना खो जाओ। आत्मविश्लेषण के लिए समय निकालें। आपकी आंतरिक दिशा तब शांति पाती है जब आप अपने और दूसरों के साथ सही तरीके से पेश आते हैं। सरलता, विनम्रता और तटस्थता को अपनाएं। सही और गलत के बीच संतुलन बनाएं। लोगों से प्रेम करें और ब्रह्मांड के साथ तालमेल बनाए रखें। प्रकृति हर चीज को नए रूप में ढालती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि दुनिया हमेशा बदलती रहे। मृत्यु पर विचार करें। यह या तो एक धीमी विदाई है, एक रूपांतरण है, या बस एक अंत। दर्द अगर असहनीय है तो यह आपको बाहर कर देगा। अगर यह जारी रहता है तो आप इसे सहन कर सकते हैं। प्रसिद्ध देखिए, जो लोग इसे पाने के लिए भागते हैं वे क्या चाहते हैं, वे क्या टालते हैं। जीवन की घटनाएं परत दर परत जमती जाती हैं, जैसे रेत के कण, अतीत को वर्तमान से ढकते हुए। प्लेटो ने कहा था, जो व्यक्ति समय और अस्तित्व की विशालता को देखता है, क्या वह वास्तव में सोच सकता है कि हमारी छोटी सी जिंदगी इतनी महत्वपूर्ण है? अगर आप मानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह मायने रखता है, तो यह जीवन या मृत्यु का प्रश्न नहीं रह जाता। यह सवाल बन जाता है कि क्या आप सही तरीके से कार्य कर रहे हैं। तारों की ओर देखें और महसूस करें कि आप भी उनकी यात्रा का एक हिस्सा हैं। सब कुछ बदलता है, विकसित होता है। ऐसे विचार जीवन की नीरसता को मिटा देते हैं। प्लेटो ने कहा था, अगर आप जीवन को ऊंचाई से देखें तो यह एक नृत्य जैसा लगेगा जिसमें विरोधाभासों का सामंजस्य है। 40 साल का अनुभव आपको 10,000 साल देखने जैसा अनुभव दे सकता है। बदलाव जारी रहेगा। पृथ्वी से जो आया है वह पृथ्वी में लौट जाएगा, परंतु जो दिव्यता से जन्मा है वह दिव्यता में लौटेगा। संघर्ष से भागने का कोई मतलब नहीं है। जीवन आपको हमेशा परखता रहेगा। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें लेकर परेशान मत हों। सिर्फ अपना कर्तव्य निभाइए। जीवन एक मिशन है और आपको इसे पूरी निष्ठा से निभाना है। तो दोस्तों, सम अप करते हुए आपको बताना चाहूंगा कि मार्कस कहते हैं कि मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। इससे डरने के बजाय इसे एक सच्चाई की तरह स्वीकार करना चाहिए। हमें हर दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे यह हमारा अंतिम दिन हो। मृत्यु का भय हमें जीवन को पूरी तरह जीने से रोकता है। बुक 8, अपनी सच्ची राह खोजना। सच कहें तो आपने अपना पूरा जीवन या युवा अवस्था केवल शुद्ध ज्ञान की खोज में नहीं बिताई है। यह बात आपको और आपके आसपास के सभी लोगों को स्पष्ट है। अब इस स्तर पर आकर एक ज्ञानी दार्शनिक कहलाने की उम्मीद करना मुश्किल लगता है, खासकर आपके द्वारा लिए गए फैसलों को देखते हुए। लेकिन अगर आप वास्तव में यह समझना चाहते हैं कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, तो इस बात की चिंता करना छोड़ दें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। बस अपने वास्तविक स्वभाव के अनुसार जीवन जिए। सच्चा सुख क्या है? आपने इसे तर्क वितर्क, धन, प्रसिद्धि और भौतिक सुखों में खोजने की कोशिश की होगी, लेकिन वहां नहीं मिला, सही? असली आनंद अपने सच्चे स्वभाव के अनुसार जीने में है। इसका अर्थ है यह जानना कि वास्तव में क्या अच्छा है। न्याय, आत्मनियंत्रण, साहस जैसी गुण। जो कुछ भी इसके विपरीत है वह बुरा है। हर कदम से पहले सोचें, क्या यह मेरे मूल्यों के अनुरूप है? क्या मैं इसे करने के बाद पछताऊंगा? मेरा जीवन छोटा है और मैं जल्द ही चला जाऊंगा। अगर मेरा कार्य बुद्धिमत्ता, सामाजिक सद्भाव और ब्रह्मांडीय नियमों के अनुकूल है, तो क्या यह पर्याप्त नहीं है?
बड़े लोग भी गए और भुला दिए गए। महान सम्राट जैसे सिकंदर, सीजर और पोम्पी की तुलना करें दार्शनिकों से, डायोजनीज, हेराक्लिट्स या सुकरात। क्या वे सांसारिक चिंताओं से मुक्त थे? नहीं। इसलिए लोगों के बारे में अधिक सोचने से कोई लाभ नहीं। शांति बनाए रखें और बदलाव को अपनाएं। लोग वही करेंगे जो वे करना चाहते हैं और आपका गुस्सा इसे बदल नहीं सकता। हर चीज ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार घटती है। जल्द ही आप भी भूल जाएंगे, जैसे हेड्रियन और ऑगस्टस को भुला दिया गया। लेकिन जब तक आप यहां हैं, दयालु रहें, सच्चाई बोलें, लेकिन विनम्रता और ईमानदारी से। ब्रह्मांड लगातार चीजों को बदलता रहता है। यह अनिश्चितता नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है जिसे हमें समझने की जरूरत है। हम तभी संतुष्ट महसूस करते हैं जब हम अपने सच्चे स्वरूप से मेल खाते हैं। स्पष्ट सोच, सामाजिक जिम्मेदारी और केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करना जो हमारे नियंत्रण में है। महत्वपूर्ण प्रश्न पूछें। क्या चीजों का मूल तत्व क्या है? क्या यह दीर्घकालिक रूप से मायने रखता है? इसका व्यापक परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है? नकारात्मकता को बाहर रखें। अगर किसी चीज को बदला जा सकता है तो उसे बदलें। अगर नहीं तो शिकायत करने का कोई लाभ नहीं। जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य होता है, घोड़े, पौधे, सूरज, सबका। तो आपका उद्देश्य क्या है? अगर यह सिर्फ आनंद लेना है तो क्या यह वास्तव में पर्याप्त है? जीवन का अंत एक सामान्य चक्र। लुसीला ने वेरस को जाते देखा, फिर वह भी चली गई। सेकुंडा ने मैक्सिमस को जाते देखा और वह भी चली गई। ऐसे ही हर किसी का क्रम चलता रहता है। हम सब एक ही राह पर हैं, या तो आगे बढ़ेंगे, मरेंगे, या कहीं और चले जाएंगे। सच्चा जीवन क्या है? हमारा स्वभाव हमें दूसरों की देखभाल करने, अपने तत्काल भावनाओं से परे सोचने और ब्रह्मांड की विशालता को समझने के लिए प्रेरित करता है। हमारी कड़ी 3 चीजों से जुड़ी होती है। हमारा शरीर, वह ब्रह्मांडीय शक्ति जो सबको जोड़ती है, और हमारे आसपास के लोग। दर्द और भावना का नियंत्रण। अगर दर्द शारीरिक है तो शरीर इसका निर्णय करेगा। अगर यह भावनात्मक है तो दिमाग शांत रह सकता है। कोई भी भावना केवल एक चुनाव है। नकारात्मकता को अंदर जाने की अनुमति मत दें। सत्य को बोलो, लेकिन सरल और स्पष्ट तरीके से। अगस्तस के समय के उन सभी प्रसिद्ध नामों को याद करें। उनकी संतानें, उनके डॉक्टर। अब वे कहां हैं? पूरे परिवार गायब हो गए। यही जीवन का चक्र है। वर्तमान में जिए। अगर आप हर दिन कल से बेहतर बनने की सोचते हैं तो हर चुनौती एक शिक्षण अवसर बन जाती है। अगर जीवन कुछ दे, उसे अपनाएं और बड़ी तस्वीर से जोड़ें। बड़े लोग भी भुला दिए जाते हैं। क्या वेरस की समाधि पर अब भी कोई शोक मना रहा है? क्या किसी को हेड्रियन की परवाह है? असल में नहीं। जो बीत गया वह बीत गया। अपने जीवन की दिशा स्पष्ट रखें। यदि आप किसी चीज को बदल सकते हैं तो बदल दें। यदि नहीं तो क्यों शिकायत करें? किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया, इसका मतलब यह नहीं कि आप अपना श्रेष्ठतम होना बंद कर दें। दृढ़ और शांत मन, शुद्ध और स्पष्ट दिमाग एक किला है जो किसी भी कठिनाई में सबसे सुरक्षित स्थान है। लोग क्या सोचते हैं इसकी परवाह मत करो। भविष्य की पीढ़ियां भी उन्हीं कमियों और संकीर्ण मानसिकता वाली होंगी जैसी आज के लोग हैं। तो उनकी राय की चिंता क्यों करें? प्राकृतिक प्रवाह के विरुद्ध लड़ने की जरूरत नहीं। जो कुछ भी आपके नियंत्रण में नहीं है उसे लेकर चिंता करना व्यर्थ है। बाधाओं को अवसर बनाओ। अगर आपकी योजना में कोई बाधा आती है तो उसे एक नया रास्ता खोजने का अवसर मानें। स्वतंत्रता, सादगी और विनम्रता का अभ्यास करें। अगर आप इस संसार को समझ नहीं सकते तो आप इसमें खो जाएंगे। भय से ऊपर उठें। मृत्यु का डर केवल अज्ञात का भय है, लेकिन अंततः जीवन या तो समाप्त होता है या एक नए रूप में बदलता है। एक दूसरे की मदद करें। हम इस संसार में एक दूसरे के लिए हैं। जब भी संभव हो सहायता करें और धैर्य रखें। तो दोस्तों, समअप करते हुए आपको बताना चाहूंगा कि मार्कस बताते हैं कि हमारी असली ताकत हमारे विचार हैं। अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर लें तो कोई भी परेशानी हमें नहीं तोड़ सकती। मन को हमेशा सकारात्मक और स्पष्ट रखें। अपने विचारों पर नियंत्रण रखना जीवन का सबसे बड़ा कौशल है। बुक 9। एक जटिल दुनिया में प्रामाणिक रूप से जीना। जब आप गलत काम करते हैं
तो मूल रूप से आप प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं। हम एक दूसरे की मदद करने के लिए बने हैं, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। जब आप इस प्राकृतिक क्रम को तोड़ते हैं तो आप न केवल दूसरों का बल्कि पूरे ब्रह्मांड का भी अपमान करते हैं। झूठ बोलना भी ऐसा ही है। प्रकृति सत्य पर आधारित है और जब आप झूठ बोलते हैं तो आप न केवल किसी को धोखा देते हैं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की सच्चाई को चुनौती देते हैं। भले ही वह झूठ अनजाने में बोला गया हो, फिर भी आप दुनिया की लय से असंगत हो जाते हैं। सिर्फ सुख पाने और पीड़ा से बचने की दौड़ भी गलत हो सकती है। आपने गौर किया होगा कि कभी कभी बुरे लोग खुश दिखते हैं और अच्छे लोग संघर्ष करते हैं। अगर आप हर समय सिर्फ खुशी की तलाश में रहेंगे तो आप कुछ गलत काम करने लगेंगे और यह भी एक प्रकार से प्रकृति के खिलाफ जाएगा। जीवन में अच्छा और बुरा दोनों आता है और हमें दोनों का सामना शालीनता से करना चाहिए। सबसे अच्छी बात होगी कि आप बिना झूठ बोले, बिना किसी बनावट और बिना किसी अतिरेक के इस दुनिया को छोड़ें। लेकिन अगर आपने इन सब का अनुभव किया है और फिर भी सही रास्ते पर लौटे हैं तो यह भी एक बड़ी बात है। लेकिन अगर आप अब भी अपनी बुरी आदतों से चिपके हुए हैं तो फिर कब सीखेंगे? एक अस्वस्थ मन किसी भी बीमारी से अधिक घातक है। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, यह भी उतनी ही स्वाभाविक है जितना कि बड़ा होना, झुर्रियां पड़ना या संतान पैदा करना। फिर मृत्यु से उतना डर क्यों जितना अपने पहले सफेद बाल से नहीं होता। एक समझदार व्यक्ति मृत्यु को जीवन के किसी अन्य चरण की तरह देखता है। यह कुछ कुछ वैसा ही है जैसे किसी बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा करना, बस उल्टी दिशा में। अगर इसे एक और नजरिए से देखें तो सोचिए कि आप इस नाटक और उन लोगों को पीछे छोड़ रहे हैं जो कुछ समझते ही नहीं। हो सकता है दुनिया के छोटे छोटे झंझटों से छुटकारा मिलना ही मौत की सबसे बड़ी राहत हो। लेकिन हमेशा याद रखें, चाहे लोग आपको कितना भी परेशान करें, यह आप पर निर्भर करता है कि आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर हर कोई दुनिया को आपकी तरह देखता तो शायद यहां रुकने की इच्छा थोड़ी और होती। अगर आपने गलती की तो आपने खुद के साथ अन्याय किया। अन्यायपूर्ण आचरण न केवल दूसरों के लिए बुरा है बल्कि आपके लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि आप खुद को गिरा रहे हैं। बात सिर्फ यह नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि यह भी है कि आप क्या नहीं करते। निष्क्रिय रहना भी उतना ही गलत हो सकता है जितना कि गलत काम करना। अगर आपके विचार स्पष्ट हैं, आपके कर्म सभी के भले के लिए हैं और आप जीवन की हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकारते हैं, तो आप सही रास्ते पर हैं। अपनी कल्पनाओं को काबू में रखें, अपनी इच्छाओं को संयमित करें और अपनी आकांक्षाओं को संतुलित करें। हर चीज का अपना स्वाभाविक आकर्षण होता है। जैसे पृथ्वी से बनी हर चीज पृथ्वी की ओर खींचती है, पानी एक साथ बहता है और आग ऊपर उठती है, वैसे ही हर बुद्धिमान प्राणी एक दूसरे से जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है। मधुमक्खियां झुंड में रहती हैं, गायें समूह में चरती हैं, चिड़ियां अपने बच्चों को खिलाती हैं और जानवरों के भी अपने झुंड होते हैं। इंसान, जो कि सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है, अक्सर इस स्वाभाविक खिंचाव को भूल जाता है। पर देखिए, प्रकृति हमें हमेशा एक दूसरे से जोड़ती रहती है। हम इसे चाहे जितना टालें, यह हमें फिर भी घेर लेती है। सोचिए, पृथ्वी पर कोई ऐसी जगह ढूंढना कितना मुश्किल है जहां जमीन के दो टुकड़े एक दूसरे को न छूते हों। इसी तरह पूरी तरह से अलग थलग इंसान का मिलना भी नामुमकिन है। आपकी मानसिकता ही सब कुछ है। आज मैंने अपने सारे मानसिक बोझ को बाहर फेंक दिया। यह तनाव कहीं बाहर नहीं था, बल्कि मेरे ही मन की उपज थी। इतिहास खुद को दोहराता है। जो आज हो रहा है वही सदियों पहले भी हो चुका है। कोई वस्तु खुद को या आपको जज नहीं करती, तो फिर जजमेंट कहां से आती है? यह हमारी सोच से आती है। सवाल यह नहीं है कि आप कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सवाल यह है कि जो कर रहे हैं वह कितना सही है। एक पत्थर जो ऊपर उछाला गया है, वह नीचे गिरकर दुखी नहीं होता। वह बस अपना काम कर रहा है, जैसे कि हम सभी को करना चाहिए। बदलाव ही जीवन का नियम है। अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाता है तो यह उनका बोझ है, आपका नहीं। हर चीज का एक अंत होता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा।
इतनी सारी चीजों को बदलते हुए देखने के बाद अगले बदलाव से डर क्यों? हर इंसान एक बड़ी कहानी का छोटा सा हिस्सा है। बच्चे झगड़ते हैं और फिर खेलते हैं। हम भी छोटी छोटी बातों में उलझते रहते हैं, लेकिन अंततः सब कुछ अस्थायी होता है। जो लोग आपको गाली देते हैं या नफरत करते हैं, उनके नजरिए को समझने की कोशिश करें। अगर उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिला है तो उनसे क्या उम्मीद करना? जैसे ब्रह्मांड सभी को अवसर देता है, वैसे ही हमें भी देना चाहिए। हर चीज का अंत तय है। ब्रह्मांड हमेशा परिवर्तनशील रहा है और रहेगा। इतिहास के महान लोग भी नहीं बच पाए। क्या वे वास्तव में चीजों को सही तरीके से समझ पाए थे? फिर आप क्यों चिंता कर रहे हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं? फिलॉसफी को जटिल मत बनाइए, इसे वास्तविक और सरल रखें। ऊपर से देखिए, जीवन को उसके पूरे रूप में देखिए। हमारे संस्कार, यात्राएं, जन्म मृत्यु के चक्र। आपकी चिंता अस्थाई है और उसे देखने वाले लोग भी अस्थाई हैं। कल आपको सराहने वाले परसों आपको भला बुरा कह सकते हैं। सच्चाई पर टिके रहिए। अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई तो वह उनके कर्म हैं, आपके नहीं। हर चीज, चाहे वह पत्थर हो, पानी हो या सोना, अपने मूल रूप में लौट आती है। अगर आप किसी बदलाव से थक चुके हैं तो इसे गहराई से देखिए। यह नया नहीं है, यह हमेशा होता आया है। ब्रह्मांड या तो एक सुव्यवस्थित योजना है या मात्र अराजकता। दोनों ही स्थितियों में चिंता करने का कोई कारण नहीं। अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपने मूल्यों पर टिका हूं? अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो क्या वे इतने अक्षम हैं कि उन्हें आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत पड़े? या फिर उन्होंने आपको पहले ही सब कुछ दिया है और अब यह आप पर है कि आप उसे कैसे अपनाते हैं? शायद वे पहले से ही आपकी मदद कर रहे हैं, बस आपको इसे देखने की जरूरत है। हर कार्य निस्वार्थ भाव से करें। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो बदले में धन्यवाद की अपेक्षा मत करें। क्या आपकी आंखें देखने के लिए तालियां मांगती हैं? क्या आपके पैर चलने के लिए तारीफ मांगते हैं? तो फिर अच्छाई के बदले सराहना क्यों मांगनी? बस सही बने रहिए, बिना किसी अपेक्षा के। अगर आप इस पथ पर हैं तो निश्चिंत रहें कि आप सही रास्ते पर हैं। तो दोस्तों, सम अप करते हुए आपको बताना चाहूंगा कि मार्कस समझाते हैं कि दुनिया हमेशा हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती। हमें चीजों को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे वे हैं। बाहरी घटनाओं से ज्यादा हमारी प्रतिक्रिया मायने रखती है। कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, इन्हें स्वीकार करना ही समझदारी है। बुक 10, संतुलन की खोज में हे आत्मा। क्या तुमने कभी सोचा है कि ईमानदार, स्पष्ट और अखंड रहना इतना कठिन क्यों होता है? क्यों हम वर्तमान क्षण में संतोष नहीं पा सकते बिना कुछ और पाने की लालसा किए? क्या हम अपने चारों ओर की चीजों की सराहना नहीं कर सकते और उन्हें ब्रह्मांड का एक उपहार नहीं मान सकते? यह समझने की कोशिश करो कि सब कुछ एक बड़े उद्देश्य के तहत हो रहा है, भले ही वह हमेशा स्पष्ट न हो। स्वयं को समझो और सामाजिक जीवन को अपनाओ, अपने स्वभाव को समझो। यदि कुछ तुम्हारे अस्तित्व के साथ तालमेल बिठाता है तो उसे अपनाओ, बशर्ते कि वह तुम्हारे भीतर अशांति न पैदा करे। हम सामाजिक प्राणी हैं और यह बात कभी मत भूलो। यदि तुम इन मूल सिद्धांतों को याद रखोगे तो छोटे मोटे चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे, पर क्या तुम उनके लिए तैयार हो? यदि हां, तो उनका सामना करो। यदि नहीं, तो जान लो कि वे भी बीत जाएंगे। दृष्टिकोण बदलने से हर कठिनाई एक अवसर में बदल सकती है। अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो उसकी मदद करो। अगर मदद नहीं कर सकते तो खुद को दोष मत दो। हर कोई अपनी यात्रा पर है। जो कुछ भी जीवन तुम्हारे सामने लाए, उसे स्वीकार करो और भरोसा रखो कि यह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा हो। हम सब एक बड़े तंत्र के छोटे छोटे हिस्से हैं। अगर कुछ संपूर्ण के लिए उचित है तो संभवतः वह तुम्हारे लिए भी उचित है। संसार की हर चीज किसी न किसी समय बदल जाती है या समाप्त हो जाती है। अगर बदलाव एक स्वाभाविक प्रक्रिया है तो इस पर तनाव क्यों लेना? कुछ भी नष्ट नहीं होता, बल्कि नए रूप में परिवर्तित होता है। अपने मूल्यों को मत भूलो। हम खुद को अच्छा, ईमानदार, संतुलित कहते हैं, तो इन शब्दों को सिर्फ नाम के लिए मत रखो, बल्कि उन्हें जियो।
ध्यान दो, गलतियां मत करो, शांति से रहो, उतार चढ़ाव को स्वीकार करो, छोटी चीजों से ऊपर उठो और सही कर्म करो। यदि कभी इन आदर्शों से भटक जाओ तो वापस आ जाओ। अगर यह संभव ना हो तो शायद यह सोचने का समय है कि तुम कहां खड़े हो। अगर तुम किसी विषैले वातावरण में हो तो वहां मत रुको, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाओ। जिस प्रकार अंजीर का पेड़ अंजीर पैदा करता है, कुत्ता कुत्ते जैसा व्यवहार करता है, उसी प्रकार इंसान का भी एक उद्देश्य होता है। अगर तुम अपने वास्तविक स्वभाव के अनुसार जी रहे हो तो तुम सही मार्ग पर हो। बड़ी तस्वीर मत भूलो। दैनिक जीवन की भाग दौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम क्यों यहां हैं। लेकिन ध्यान रखना, जीवन को सिर्फ समस्याओं का समाधान करने के लिए नहीं, बल्कि सीखने और समझने के लिए जियो। तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम समझदार हो, बस जियो और लोगों को खुद देखने दो। सादगी और समझ का महत्व तुम्हारे आसपास के लोग अपनी उपलब्धियों पर घमंड कर सकते हैं, लेकिन क्या यह सब एक मकड़ी के द्वारा मक्खी पकड़ने से अधिक कुछ है? समझो कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और लगातार विकसित हो रहा है। जिस व्यक्ति को यह समझ आ गई, वह छोटी छोटी बातों में नहीं उलझता। वह जीवन को समग्र रूप से देखता है और सही काम करता है, चाहे लोग कुछ भी कहें। ध्यान केंद्रित रखो और सही निर्णय लो। अगर किसी चीज को लेकर असमंजस है तो घबराओ मत, स्थिति को तौलो। अगर तुम्हें स्पष्ट रास्ता दिखे तो आगे बढ़ो, अगर नहीं तो सलाह लो। सही काम करो, और अगर लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए तो भी यह महत्वपूर्ण रहेगा कि तुमने प्रयास किया। दूसरों की आलोचना मत करो, खुद पर ध्यान दो। हर सुबह खुद से पूछो, क्या यह जरूरी है कि हर कोई सही काम करे? नहीं, जरूरी यह है कि तुम सही करो। हर चीज में सामंजस्य तलाशो। ब्रह्मांड से कहो, मुझे जो मिला है मैं उसे स्वीकार करता हूं। अहंकार मत रखो, बल्कि कृतज्ञ रहो और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाओ। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम जहां हो वहीं से अपनी ऊर्जा का उपयोग करो। यह मायने नहीं रखता कि तुम पहाड़ पर हो या शहर में। जरूरी यह है कि तुम दुनिया को अपना सच्चा स्वरूप दिखाओ। समय की विशालता को देखो। समय अनंत है और हम सब इसमें एक छोटे से पल की तरह हैं। अपनी सीमित जिंदगी को समझो। हर चीज बदलती है, चाहे वह लोग हों, परिस्थितियां हों या विचार। तो फिर अनावश्यक चीजों में इतना उलझने का क्या फायदा? जो कुछ भी जीवन लाए उसे सहजता से स्वीकार करो। स्वाभाविक बदलाव को स्वीकारो। पत्ते झड़ते हैं, हवाएं बहती हैं, इंसान आते जाते हैं, यह सब स्वाभाविक है। नकारात्मकता से मुक्त होकर जियो। लोग तुम्हारे जाने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कोई प्रसन्न होगा, कोई दुखी, लेकिन याद रखना, तुम्हें गरिमा और शांति से जाना चाहिए, बिना किसी नकारात्मकता के। आत्मविश्लेषण करो। जब किसी को कुछ करते देखो तो सोचो, उन्होंने ऐसा क्यों किया? लेकिन खुद पर ध्यान देना मत भूलो। तुम्हारा असली रूप तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारी आत्मा है। शरीर केवल एक माध्यम है। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाओ, चाहे जो भी हो। अपने सच्चे स्वभाव के अनुरूप जियो। सही रास्ते पर चलो, भले ही कोई देख रहा हो या नहीं। जीवन में बदलाव को अपनाओ और आगे बढ़ो। अपने कर्तव्यों को बिना किसी उम्मीद के निभाओ। खुद को और अपनी मानसिकता को पहचानो। हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहो। जब तुम वास्तव में यह समझ लोगे तो दुनिया की हर चीज तुम्हें स्पष्ट दिखने लगेगी। तो दोस्तों, सम अप करते हुए आपको बताना चाहूंगा कि मार्कस कहते हैं कि खुशी ज्यादा चीजें जमा करने में नहीं, बल्कि कम में संतुष्ट रहने में है। सरल जीवन ही सच्ची शांति देता है। दिखावे और अनावश्यक इच्छाओं से बचें। बुक 11, अपने सच्चे स्व को खोजना। तर्क संगत मन की कुछ अद्भुत विशेषताएं होती हैं। यह आत्म जागरूक होता है, खुद का विश्लेषण कर सकता है और जैसा चाहे खुद को डाल सकता है। पौधों या जानवरों के विपरीत हम अपने मानसिक परिश्रम के परिणामों का आनंद ले सकते हैं। जीवन की यात्रा कहीं भी और कभी भी समाप्त हो जाए, मन अपने उद्देश्य को जानता है और उसे पूरा करता है। सोचिए, 40 वर्ष की उम्र में थोड़ी सी समझ रखने वाला व्यक्ति जीवन के दोहराव वाले पैटर्न के कारण लगभग सब कुछ देख चुका होता है। दयालुता, ईमानदारी, विनम्रता और आत्ममूल्य
हमारी आत्मा के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितना कि न्याय कानून के लिए। कल्पना करें कि एक सुंदर गीत को अलग अलग स्वरों में तोड़ दिया जाए, क्या आप केवल एक सुर का आनंद लेंगे? नृत्य के बारे में सोचें, क्या एक ही कदम आपको मोहित कर देगा? यह चीजों को सरल बनाने का एक तरीका है, उन्हें उनकी वास्तविकता में देखने का। हर चीज को ऐसे ही देखिए, सिवाय एक अच्छी इंसान बनने के। यह एक पूर्ण पैकेज है। जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करने और मृत्यु का सामना करने की ताकत और तत्परता रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे जिद्दीपन से नहीं, बल्कि सोच समझकर और बिना नाटकीयता के करना चाहिए। आप जो भी अच्छा कार्य दूसरों के लिए करते हैं, वही आपका इनाम है। जीवन में आपका मुख्य कर्तव्य क्या है? एक सभ्य इंसान बनना। यह ब्रह्मांड को समझने और स्वयं को समझने से जुड़ा है। नाटक और त्रासदी जीवन के आईने की तरह थे, जो हमें वास्तविक जीवन की स्थितियों की याद दिलाते थे। वे हमें सिखाते थे कि जीवन में सब कुछ होता है, इसे स्वीकार करें और इसका लाभ उठाएं। हास्य का महत्व। शुरुआत में हास्य का उद्देश्य वास्तविकता को उजागर करना, समाज की कमियों को दिखाना और लोगों को जमीन से जुड़े रहना सिखाना था। लेकिन समय के साथ यह केवल सस्ते मनोरंजन में बदल गया। फिर भी इसके अंदर कहीं न कहीं ज्ञान के टुकड़े छिपे रहते हैं। समाज से जुड़ाव। जब आप किसी पेड़ की शाखा को काटते हैं, तो आप केवल एक शाखा को नहीं, बल्कि पूरे पेड़ को प्रभावित करते हैं। इसी तरह जब आप किसी व्यक्ति से खुद को अलग करते हैं, तो आप केवल उससे ही नहीं, बल्कि पूरे मानव समुदाय से खुद को दूर कर रहे होते हैं। परंतु अच्छी बात यह है कि जैसे शाखा को वापस पेड़ से जोड़ा जा सकता है, वैसे ही हम भी फिर से जुड़ सकते हैं। लेकिन यदि आप बार बार खुद को अलग करते रहते हैं, तो फिर से जुड़ना मुश्किल होता जाता है। लोग आपको आपके मार्ग से भटकाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उन्हें आपकी शांति और दयालुता को प्रभावित न करने दें। क्रोधित होना या अपने पथ से हटना, दोनों ही आपको खुद से दूर ले जाते हैं। ब्रह्मांड की कला हमेशा प्रकृति से प्रेरित होती है, और जब ब्रह्मांड ही सबसे महान प्रकृति है, तो यह सबसे महान कलाकार भी है। इस ब्रह्मांड की कला संतुलन से भरी है, जहां न्याय और सद्गुण अपने स्थान पर हैं। यदि कोई चीज आपको तनाव दे रही है, तो शायद आप उसे बहुत अधिक शक्ति दे रहे हैं। यदि आप इसे महत्व देना बंद कर दें, तो यह आपको प्रभावित करना बंद कर देगी। आपकी आत्मा सबसे बेहतर तब होती है जब वह शांति में होती है, न तो खिंची हुई होती है, न सिकुड़ रही होती है, बस अपनी सच्चाई में चमक रही होती है। व्यक्तिगत विकास। जब कोई आपको नकारात्मकता दे, तो यह उनकी समस्या है। आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप उनकी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी न होने दें। अगर वे आपको गलत ठहराते हैं, तो उन्हें प्रेम पूर्वक सही रास्ता दिखाएं, बिना अहंकार के। ब्रह्मांड जब आपको देखे, तो एक ऐसा इंसान देखे जो संतोषी हो, अपने रास्ते पर चल रहा हो और दुनिया के साथ सामंजस्य में हो। ईमानदारी और सच्चाई। लोग खेल खेलते हैं। एक पल में आपकी तारीफ करेंगे, अगले पल आपकी आलोचना करेंगे। यह सिर्फ अहंकार का नाटक है। आपको बस अपनी ऊर्जा को असली और सच्चा बनाए रखना है। अगर कोई कहता है, मैं तुम्हें ईमानदारी से कुछ बताना चाहता हूं, तो उसकी आवश्यकता क्यों? आपके कार्य और शब्द पहले से ही आपके चरित्र को दर्शाते हैं। दृष्टिकोण और मानसिक संतुलन हमारी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा दृष्टिकोण यह तय करता है कि हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अगर कोई गलत विश्वास आपके मन में आ जाता है, तो आप उसे चुनौती दे सकते हैं और बदल सकते हैं। जीवन क्षणभंगुर है। जो आपके लिए सही हो, उसे अपनाइए, और जो सही नहीं है, उसे जाने दीजिए। जीवन के 9 महत्वपूर्ण सिद्धांत। 1. हम सभी इंसान हैं और प्रकृति से जुड़े हुए हैं। 2. नेतृत्व की आवश्यकता होती है, हमें व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। 3. दूसरों के कार्यों को उनकी परिस्थिति के आधार पर समझें। 4. कोई भी पूर्ण नहीं है, न आप न कोई और। 5. किसी के कार्यों को पूरी तरह से समझे बिना उस पर निर्णय मत लें। 6. जीवन क्षणभंगुर है, इसे याद रखें। 7. हमें परेशान करने वाली चीजें दूसरों की नहीं, बल्कि हमारी अपनी प्रतिक्रियाएं होती हैं। 8. कभी कभी दूसरों की नकारात्मकता से अधिक हमारी प्रतिक्रिया नुकसानदायक होती है। 9. एक सच्चे अच्छे व्यक्ति को
कोई भी स्थिति नहीं तोड़ सकती, चाहे जो हो। दयालु बने रहें। जीवन में शक्ति का सही अर्थ क्रोध को पकड़कर रखना शक्ति नहीं है। असली शक्ति यह है कि जब कोई आपको परेशान करे तो आप प्रेम पूर्वक और धैर्य पूर्वक उन्हें सही रास्ता दिखाएं। बुद्धिमत्ता और आत्मनियंत्रण 4 महत्वपूर्ण बिंदु। 1, जब जरूरत से ज्यादा सोचने लगें तो खुद को रोकें। 2, जब अकेलापन महसूस हो तो समुदाय के महत्व को याद करें। 3, जब असत्य बोलने का मन हो तो रुकें और सत्य कहें। 4, जब तुच्छ इच्छाओं के कारण खुद को दोषी महसूस करें तो उच्च विचारों को प्राथमिकता दें। प्राकृतिक संतुलन और जीवन का सार। हमारा शरीर 4 तत्वों से बना है और वे सभी प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं, लेकिन हमारा मन अक्सर इससे विद्रोह करता है। जब हम क्रोध, ईर्ष्या या किसी अन्य नकारात्मक भावना में बह जाते हैं तो हम अपनी वास्तविक प्रकृति के खिलाफ जाते हैं। सार्वजनिक भलाई के लिए जीना एक सुसंगत जीवन उद्देश्य बहुत जरूरी है। यह उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के लिए होना चाहिए। समाज से जुड़े विचार। स्पार्टा में मेहमानों को छांव में बैठाया जाता था, जबकि स्थानीय लोग कहीं भी बैठ जाते थे। यह बताता है कि सादगी भी महानता हो सकती है। बदलाव की अनिवार्यता सब कुछ बदलता है। अंगूर पककर किशमिश बन जाते हैं, वे गायब नहीं होते बल्कि रूपांतरित होते हैं। स्वतंत्रता और चुनाव की शक्ति। किसी के पास आपकी इच्छा और चुनाव की स्वतंत्रता को छीनने की शक्ति नहीं है। सच्चा ज्ञान यह समझने में है कि कौन सी चीज मूल्यवान है और कौन सी नहीं। इसीलिए छोटी बातों पर ध्यान न दें और अपने जीवन को बड़े उद्देश्य से जोड़ें। तो दोस्तों, सम अप करते हुए आपको बताना चाहूंगा कि इस भाग में वे बताते हैं कि हमें समाज में दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए और न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। हमेशा दूसरों के साथ विनम्रता और सहानुभूति से पेश आओ। समाज के लिए उपयोगी बनो, न कि सिर्फ अपने लिए जियो। बुक 12। वर्तमान को अपनाओ, भटकाव छोड़ो। जो कुछ भी तुम खोज रहे हो वह अभी तुम्हारा हो सकता है, बस इसे स्वीकार करो। अतीत के पछतावे भूल जाओ और भविष्य की चिंता करना छोड़ो। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो, उद्देश्य और न्याय के साथ जियो, और जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो। यही तुम्हारा सही स्थान है। अपने सच्चे विचारों को बोलो और सही कार्य करो। नकारात्मकता, दबाव या शारीरिक असुविधा को अपने रास्ते से मत भटकाने दो। जब तुम्हें इस दुनिया से जाना हो तो सुनिश्चित करो कि तुमने अपने मूल्यों के साथ जिया है। तभी तुम इस ब्रह्मांड में वास्तव में अपने स्थान को महसूस कर पाओगे। न खोया हुआ महसूस करोगे, न जीवन की छोटी छोटी बातों से चौंकोगे, न ही दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहोगे। अगर तुम इस दृष्टिकोण को अपनाते हो तो तुम्हें अंदरूनी शांति मिलेगी। क्यों हम कपड़ों, मकानों या प्रसिद्धि जैसी सतही चीजों को लेकर इतने चिंतित रहते हैं, जबकि ये सिर्फ बाहरी दिखावा है। हम 3 चीजों से बने हैं, शरीर, आत्मा और मस्तिष्क। पहले 2 का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन तीसरा, बुद्धि, यही असली हम है। इसलिए शोर को काट दो। दूसरों की बातों, बीते हुए पछतावों, भविष्य की चिंताओं और शारीरिक असुविधाओं को दरकिनार कर दो। अपनी सोच को स्वतंत्र और शुद्ध रखो। अगर तुम सिर्फ वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम्हें शांति और संतुलन मिलेगा। इस तरह तुम्हारा शेष जीवन स्पष्टता और गरिमा के साथ बीतेगा और तुम्हारी वास्तविक प्रकृति के अनुरूप होगा। सोचो, कितनी अजीब बात है कि हम दूसरों की राय को खुद के बारे में अपनी राय से ज्यादा अहमियत देते हैं। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति हमसे कहे कि हम अपने हर एक विचार को जोर से बोलें तो हम झिझक जाएंगे, लेकिन फिर भी हम समाज की गपशप को खुद के आत्म मूल्य से ऊपर रखते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ अच्छे लोग जो आध्यात्मिक रूप से ऊंचे स्तर पर होते हैं, फिर भी अचानक दुनिया से चले जाते हैं? अगर इसे अलग तरीके से होना चाहिए था तो ब्रह्मांड या ईश्वर ने इसे वैसे ही व्यवस्थित किया होता। अगर कुछ स्वाभाविक या उचित होता तो वह अपने आप घटित होता। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो शायद यही सही तरीका है। इस पर बहस करना ब्रह्मांड से लड़ने जैसा है
और यह ब्रह्मांड इतना अद्भुत है कि यह गलती नहीं करेगा। नई चीजें आजमाओ, भले ही तुम्हें लगे कि तुम अच्छे नहीं हो। जैसे तुम्हारा बायां हाथ, जो आमतौर पर कमजोर होता है, अभ्यास से बेहतर बन सकता है। आरामदायक जोन से बाहर निकलो। सोचो, जब तुम्हारा समय आएगा, तुम किस मानसिक स्थिति में रहना चाहोगे। जिंदगी कितनी छोटी है, समय कितना विशाल है, और हम सब कितने नाजुक हैं, इसे समझो। चीजों को उनकी असलियत में देखो। क्या हमें खुशी देता है, क्या हमें दुखी करता है, मृत्यु का क्या अर्थ है, और प्रसिद्धि का असली स्वरूप क्या है। ये सब हमारे दिमाग की ही उपज है। जब अपने सिद्धांतों के अनुसार जीने की बात हो, तो एक बहुमुखी योद्धा की तरह बनो, जो पूरे शरीर का उपयोग करता है, न कि उस ग्लेडिएटर की तरह जो अपना हथियार गिराकर हार जाता है। हर चीज को उसकी जड़ों तक देखो। उसके तत्व क्या हैं, उसका स्वरूप कैसा है, वह क्यों मौजूद है, और उसका अंत कब होगा। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पास एक शक्तिशाली क्षमता है। हम ऐसे कार्य कर सकते हैं जो ब्रह्मांड के साथ मेल खाते हों, और जो भी हमारे रास्ते में आए उसे स्वीकार कर सकते हैं। और किसी पर दोष मत डालो, कोई भी जानबूझकर गलती नहीं करता। 3 संभावनाएं हैं। वोट, सब कुछ पहले से तय है, तो फिर संघर्ष क्यों। 2, कोई उच्च शक्ति हमें देख रही है, तो उस शक्ति के योग्य बनने की कोशिश करो। 3, अगर सब कुछ बस यूं ही हो रहा है, तो कम से कम तुम्हारे पास अपनी दिशा चुनने की स्वतंत्रता है। अगर जीवन तुम्हें एक तूफान में फेंक देता है, तो यह सब कुछ छीन सकता है, लेकिन तुम्हारे मूल सिद्धांतों को नहीं। अगर एक दीपक अपनी आखिरी लौ तक चमक सकता है, तो तुम्हारा सत्य, न्याय और आत्मसंयम तुम्हारे अंतिम क्षण तक प्रज्वलित क्यों नहीं रह सकते। किसी को जज करने से पहले सोचो, क्या मैं पूरी कहानी जानता हूं, और अगर उन्होंने सच में गलती की है, तो क्या यह संभव नहीं कि वे खुद को पहले ही दोषी मान रहे हों। किसी को उनके स्वभाव के अनुसार काम करने के लिए दोष मत दो। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक अंजीर के पेड़ से अंजीर का रस निकलने पर क्रोधित होना। अगर कोई तुम्हें परेशान करने की कोशिश करता है, तो खुद की प्रतिक्रिया सुधारने पर ध्यान दो। सरल नियम। 1, अगर कुछ गलत लगता है तो मत करो। 2, अगर कुछ सच नहीं है तो मत कहो। 3, हमेशा खुद से पूछो, मैं यह क्यों कर रहा हूं। हमेशा अपनी धारणाओं की जांच करो। हर चीज के पीछे क्या है, उसका स्वरूप, उसका उद्देश्य और उसका अंत क्या होगा। याद रखो, तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो बाहरी दुनिया की हर चीज से ज्यादा शक्तिशाली है। जब भावनाएं हावी होने लगे, तो खुद से पूछो, अभी मेरे दिमाग में वास्तव में क्या चल रहा है। सोचो, एक दिन तुम्हारे जानने वाले और जो कुछ भी तुम्हें दिखता है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हर चीज बदलती है और नई चीजों के लिए जगह बनाती है। हर अनुभव, हर क्षण को स्वाभाविक रूप से समाप्त होना है। और जब ऐसा होता है, तो यह बुरा नहीं होता, बस यह होता है। जैसे एक नाटक खत्म होने के बाद कोई यह नहीं कहता कि यह बुरा था, वैसे ही जीवन का अंत भी बुरा नहीं होता। हर चीज ब्रह्मांड की लय के अनुसार चलती है। अगर ब्रह्मांड ने कुछ होने दिया है, तो शायद यह सर्वोत्तम के लिए ही है। जीवन के लिए यह ध्यान में रखो, जो भी करो, सोच समझकर और न्याय संगत तरीके से करो। अगर कुछ होता है, तो या तो यह संयोग से हुआ है, या किसी बड़ी योजना के तहत। किसी को दोष मत दो और ब्रह्मांड से नाराज मत हो। हर चीज की यात्रा को उसके आरंभ से अंत तक देखो। जब भी अत्यधिक सोच तुम्हें परेशान करे, उसे छोड़ दो। यही सच्ची स्वतंत्रता है। हम सब एक ही यात्रा पर हैं, वर्तमान में सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं, तो अतीत और भविष्य की चिंता क्यों करना। हर बार जब तुम दैनिक जीवन की भागदौड़ या प्रतिस्पर्धा में फंस जाओ, तो एक पल रुको और सोचो, क्या यह वाकई में इतना जरूरी है। हर अवसर को बुद्धिमानी और गरिमा के साथ अपनाओ। तो दोस्तों, समअप करते हुए आपको बताना चाहूंगा कि यह अंतिम भाग आत्म स्वीकृति और शांति की ओर इशारा करता है। वे बताते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज आत्म जागरूकता और संतोष है। असली शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। अंत में हमारा चरित्र ही हमें परिभाषित करता है, न कि हमारी उपलब्धियां। मार्कस ऑरेलियस की यह अमर शिक्षाएं हमें यह याद दिलाती हैं
कि सच्चा संतोष और शांति भीतर से आती है। मेडिटेशंस सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। मार्कस ऑरेलियस हमें सिखाते हैं कि बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। जीवन की कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए और हर स्थिति में संयम और धैर्य बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, इन 12 सीखों में से कौन सी आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? क्या आप इन विचारों को अपनी जिंदगी में लागू करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी के साथ। तब तक के लिए सीखते रहे और अपने जीवन में खूब तरक्की करें। धन्यवाद।